Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. सभी को राधे 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 राधे। तो शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये शायद 14वां या 15वां लेक्चर है। कौन सा हो गया? 14 हो गया, 15 हो गया, ये चल रहा 15वां लेक्चर। बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है अभी और सीखने के लिए, क्योंकि अभी सीरीज की थ्योरी चल रही है, अभी सवाल तो होने बाकी है। टॉपिक लंबा है, लंबा चलेगा और धीरे धीरे चलाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत गहरा टॉपिक है। छोटी छोटी गलत फहमियाँ होना आम बात है इसमें। छोटी छोटी गलत फहमियाँ होना बहुत आम बात है, इसलिए गलत फहमियाँ ना हो तो कई टॉपिकों को आप स्लो चलाते हैं। जैसे आप गाड़ी होती है, मोड़ पे आपको कहा जाता है धीमे चलाओ, क्योंकि वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना बनती है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक ऐसे हैं गणित के, जिनमें आपको थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, जिसमें से एक ग्रुप थ्योरी भी है। उसमें आपको बहुत समय देना पड़ता है, क्योंकि आप समझाते हैं, बच्चे को समझ में आता है। आप समझाते हैं, उसमें भी समय लगता है। जो बच्चा समझता है उसमें भी समय लगता है। फिर उसको सवालों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के साथ आप उसको जोड़ना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं, तो एक पर्याप्त समय आपको देना होता है। सेम उसमें से एक सीक्वेंस एंड सीरीज आती है, जिसमें एक पर्याप्त समय आपको देना पड़ता है। मोटा मोटी आप ग्रेजुएशन के पार्ट को देखें तो कुछ जो न्यूमेरिकल आप उनको छोड़ दीजिए, जो ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है उनके साथ, सबके साथ यही दिक्कत है कि आपको एक पूरा समय देना होता है ना। और जिसमें से सीक्वेंस सीरीज तो खून मांगता है। ये टॉपिक के बारे में तो हम कहते हैं कि ये तो खून मांगता है, अपना ताजा खून आपको उसको पिलाना पड़ेगा। गहरा है, खून पीने वाला टॉपिक है, बहुत कुछ है। छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी पड़ती है, कब किसको काम में लेना है, कौन गलत है कौन सही है, इस तरीके से सारी चीज़ों को साथ में समेट के रखना पड़ता है। तो जब हम समझाते हैं तो हमें भी बहुत जोर आता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो समझ रहा है उसको भी बहुत जोर आ रहा होगा। जब समझाते इतना जोर आता है ना, तकरीबन तकरीबन जो सीक्वेंस सीरीज हम पढ़ाते हैं, तो 1 से 1.5 किलो वजन पक्को कम हो जावे। 1 से 1.5 किलो वजन सीक्वेंस सीरीज को पढ़ाने से पहले तोल लो, और सीक्वेंस सीरीज को पढ़ाने के बाद में तोल लो। पक्की बात है 1 से 1.5 किलो वजन कम हो जाता है, क्योंकि समझा के छाती बैठ जावे, समझाता समझाता छाती बैठ जावे, तो बहुत समझाना पड़ता है। आप उसके अलावा दूसरे टॉपिकों को देखो, एक सवाल बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, सवाल करा दिए, बात खत्म। इसमें आपको बार बार पीछे वाला भी याद दिलाना पड़ता है, साथ वाला भी याद दिलाना पड़ता है, क्या गलत सही है वो भी समझाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। कहीं आप गलत तो नहीं समझ रहे हैं, कहीं जो मैं समझा रहा हूँ आप वही तो समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा तो नहीं समझ रहे, कहीं कुछ कम तो नहीं समझ रहे। इन सब चीजों के ऊपर बार बार घूमना फिरना पड़ता है, ये बड़ा मुश्किल पार्ट हो जाता है। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ आगे शुरू करते हैं। तो कल हमने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा था कि क्वेश्चन ने बताया कि भाई ये जो पूंछ है, जब भी कोई अभिसारी अनुक्रम होगा, अभिसारी अनुक्रम की खास बात होगी उसकी जो पूंछ होगी वो छोटी 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 या टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। टेंड्स टू जीरो का मतलब जितना कम करना चाहो उतना कम हो जाएगी। आप इसके जोड़ को, वो जो लास्ट वाली पूंछ है, उस पूंछ के जोड़ को जितना कम निकालना चाहो उतना कम निकल जाएगा। आपको एक नंबर मिल जाएगा कि सीरीज का इस नंबर के बाद के जोड़ कर लो, वो जोड़ आपके नंबर जितना आपने बताया उससे कम आएगा। मतलब जोड़ कम 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 कम, आप पूंछ का जोड़ जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं। यानी पूंछ इतनी छोटी है कि उसको जितना चाहे उतना छोटा कर लो। यानी पूंछ लगभग नगण्य होती है, यूं समझिए पूंछ नगण्य होती है। जो अभिसारी अनुक्रम होता है उसमें कुछ ही पद सार्थक होते हैं, कुछ ही पद सार्थक होते हैं, बाकी सारे पद गिननी में तो अनंत है, गिनती वाइज तो अनंत है, लेकिन सार्थकता वाइज 0 है। गिनती में अनंत है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, काउंटिंग में अनंत है, अनंत पद जुड़ रहे हैं, लेकिन सार्थक जो जोड़ है, जैसे किसी भी देश के देख लो, किसी भी देश की आज जो अपनी जीडीपी बनी है, या जो हमारा जीडीपी कहलाता है, वो जीडीपी कुछ ही लोगों की वजह से बनता है, कुछ ही लोगों को। कल परसों में एक पढ़ रहा था कि अपना जो टोटल टैक्सेशन होता है या और होता है, उसमें एक एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक लगभग लगभग 10% हमारा टैक्सेशन एचडीएफसी बैंक से आता है। तो कमाल की बात है मतलब। और हम में से शायद ही बहुत कम लोग, आप लोग तो जीके पढ़ते हैं तो शायद जानते होंगे एचडीएफसी का चेयरमैन कौन है। बहुत गुमनाम व्यक्ति होगा। 10% हमारा टैक्स वो पे करते हैं। तो
सोचिए, यानी जितनी भी रोड बन रही है, जितनी भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, जितनी भी दवाइयां फ्री बंट रही है, जितना भी राशन फ्री बंट रहा है, जो भी सब्सिडीज मिल रही है, सब कुछ के अंदर हर 1 रुपए में 10 पैसे वहां से आ रहे हैं। तो और उनका नाम ही नहीं है, कोई उनको जानता तक नहीं है कि वो कौन है। तो ये बड़े पार्ट होते हैं, ये बड़े होते हैं कि जिनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो शुरुआत वाले कुछ लोग हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट, वो सिग्निफिकेंट है। बाकी सारों का जोड़ टेंड्स टू जीरो है। बाकी सब तो सबका जोड़ बाकी निकाल लो, कुछ ही है जो प्रोडक्टिव है, जो इफेक्टिव है, सार्थक है, बाकी तो टेंड्स टू जीरो है। ठीक है ना। आ जाओ, इसमें कोशी ने प्रिंसिपल बता दिया, हमें समझ में भी आ गया, और कमाल की बात होगी कि भाई कोशी ने वो समझा दिया कि ये सीरीज गिरेगी, गिरने का मतलब क्या है। अब आ जाते हैं थ्योरमों पे। छोटी छोटी थ्योरम है, हर थ्योरम अपना मतलब रखती है, लेकिन उतना ही समझिएगा जितना बताया हुआ हो। थ्योरम जितना बोल रही है सिर्फ उतना ही समझिएगा, ज्यादा मत समझिएगा, बस खतरनाक बात ये कह रहा है कि जब भी कोई सीक्वेंस, जब भी कोई सीरीज कन्वर्ज होती है तो उसका अंतिम पद हमेशा 0 होता है। अगर कोई श्रेणी अभिसारी है, कोई श्रेणी अभिसारी है, तो उसका अंतिम पद an अभिसारी है, तो उसका अंतिम व पद हमेशा 0 होगा। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि भाई अगर कोई श्रेणी कन्वर्जेंट है मतलब जोड़ है, कन्वर्जेंट है मतलब जोड़ है, जोड़ है इसका मतलब है कि आने वाला हर पद छोटा और छोटा छोटा। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो आने वाले पद गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, तेजी से गिरेंगे, और लास्ट वाला पद तो 0 होना ही होना है, क्योंकि वो तो लास्ट में, तो गिरते 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 लास्ट वाला तो 0 हो ही जाएगा। ये बात कंफर्म है। तो हर कोई अभिसारी श्रेणी है तो उसका अंतिम व पद 0 है। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स मतलब विलोम सत्य नहीं है। अगर किसी का अंतिम व पद 0 है तो श्रेणी अभिसारी है नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन अगर किसी का अंतिम व पद 0 है तो श्रेणी क्या होगी? कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकती है। कह नहीं सकते। हर अभिसारी श्रेणी का अंतिम पद 0 होगा, लेकिन किसी का पद 0 हो तो वो अभिसारी हो ऐसा नहीं है ना। अभिसारी है नहीं कह सकते, मतलब हर इंसान के टांगे होंगी, लेकिन जिसकी भी टांगे होंगी वो इंसान होगा, कह नहीं सकते। ये बात पता है, इंसान होगा, टांगे होती है, आंखें होती है, कान होते हैं, लेकिन कान होते हैं तो वो इंसान होता है? वो तो बंदर के भी होते हैं, है ना। तो ये उल्टा तो नहीं चलेगा, एक साइड तो चलेगा, एक साइड नहीं चलेगा। तो सिर्फ एक साइड चल रहा है। अगर श्रेणी अभिसारी है तो फिर उसका अंतिम पद 0 होगा, अभिसारी है तो अंतिम पद 0 होगा। तो ये तो कोई रूल ज्यादा काम हमारे आया नहीं, ये ज्यादा काम आया नहीं, क्योंकि अभिसारी तो हमें पता करना होता है। ज्यादा सवाल जो आएंगे वो यही आएंगे कि पता करो कि अभिसारी है कि अपसारी है। तो अभिसारी है तो अंतिम पद 0, तो ये हमारे काम नहीं आएगा। इस थ्योरम का उल्टा हमारे काम आएगा। उल्टा कैसे? भाई इंसान है तो हाथ होंगे, अगर किसी के हाथ नहीं है तो फिर वो इंसान भी नहीं है। हाथ नहीं है क्योंकि इंसानों में हाथों का गुण होता है, तो अगर हाथ नहीं है तो फिर इंसान नहीं है ना। ये उसकी प्रॉपर्टी है, हार्ट का एग्जांपल है। में हार्ट नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं है ना। हर इंसान के पास हार्ट होता है, तो अगर किसी के पास हार्ट नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं है। तो आप इसको रिवर्स में ले सकते हैं। रिवर्स में कैसे? ऐसे कि अगर किसी का अंतिम व पद 0 नहीं है, किसी का अंतिम व पद 0 नहीं है तो फिर वो अभिसारी नहीं है, क्योंकि अभिसारियों का तो अंतिम व पद 0 होता है। अभिसारियों का तो अंतिम व पद 0 होता है। ये हमारे काम की थ्योरम बनी।
ये हमारे जबरदस्त काम की थ्योरम बन गई, नोट कर लेना 5 स्टार रेटिंग के साथ। ये बहुत काम आएगी हमारे, ये बहुत काम आएगी, ये जबरदस्त काम आएगी हमारे कि किसी का अंतिम अपद 0 नहीं है तो फिर अभिसारी नहीं, क्योंकि जो भी अभिसारी होती है उसका अंतिम अपद 0 होता है। परमे कहती है, परमे कहती है कि किसी भी श्रेणी जो अभिसारी है उसका अंतिम पद 0 होगा, उसका अंतिम पद 0 होगा। यानी किसी का अगर अंतिम पद 0 नहीं है तो फिर अभिसारी नहीं है, क्योंकि परमे ने क्या कहा है, जो अभिसारी है उसका अंतिम पद 0 होगा। अभिसारी है तो अंतिम पद 0 होगा, इसका मतलब अंतिम पद 0 नहीं है तो फिर अभिसारी नहीं है। तो ये काम आ जाएगी, ऐसे काम आ जाएगी। कोई श्रेणी हमने निकाली, उसका अंतिम पद 0 नहीं आया तो इसका मतलब अभिसारी नहीं, अभिसारी नहीं है। अभिसारी नहीं है इसका मतलब या तो अपसारी है या दोलनी है। फिर आगे जाके और चेक करो, एटलीस्ट अभिसारी तो रेस से बाहर हो गया, ऑप्शन ए तो कट गया, अभिसारी वाला ऑप्शन तो कट गया। अब हो सकता है कि ये अपसारी हो सकता है कि ये दोलनी हो। अपसारी या दोलनी का ऑप्शन खुला हुआ है। अब आगे और चेक करो कि क्या है। एटलीस्ट अभिसारी तो नहीं है, वो तो रेस से बाहर हो गया। अब अपसारी और दोलनी में से कोई और होगा, फिर आगे का ज्ञान लगाएंगे। है ना 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 ना, फिर से गलती कर रहे हो। अभिसारी नहीं है इसका मतलब नहीं कि अपसारी है, तीन होते हैं, तीन होते हैं। अभिसारी नहीं है, अभिसारी है मतलब अभिसारी है, अभिसारी नहीं है मतलब अभिसारी नहीं है। ये कोई सिक्का नहीं है कि हेड आया तो हेड आया, हेड नहीं आया तो टेल आया होगा। पासे में कभी ऐसा होता है? पासे में मैं कहता हूं 5 आया मतलब 5 आया, मैं कहता हूं 5 नहीं आया, बताओ क्या आया? 5 नहीं आया, क्या आया? सिक्के और पासे में अंतर होता है, क्योंकि पासे में विकल्प होते हैं आपके पास, और भी विकल्प होते हैं। सिक्के में 2 ही होते हैं, हेड आया तो आया, और हेड नहीं आया तो टेल आया, हेड नहीं आया तो टेल आया। लेकिन पासे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पासे में 6 विकल्प होते हैं। 5 आया तो 5 आया, और 5 नहीं आया तो 5 नहीं आया। फिर क्या आया ये तो कोई नहीं बता सकता, बस इतना ही बताया जा सकता है कि 5 नहीं आया। पकड़ रहे हो सिक्के और पासे का फर्क? सिक्के और पासे का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सिक्के में क्या फर्क होता है, पासे में क्या होता है? पासे में आप बिल्कुल साफ नहीं बोल सकते, बस आप इतना ही बोल सकते हो 5 नहीं आया, क्योंकि 5 के अलावा 5 ऑप्शन और है, 1 2 3 4 6, कोई भी आ सकता था। तो ऐसे ये 3 ऑप्शन वाला है, 3 ऑप्शन वाला है। तो अभिसारी आया तो अभिसारी आया, अभिसारी नहीं आया तो अभिसारी नहीं आया। इसका मतलब बचे हुए 2 में से कोई भी हो सकता है, जैसे पासे में बचे हुए 5 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? आ जाओ अगला। तो यही बात इस भाई साहब ने बताई है नोट में कि भाई अगर कोई श्रेणी का अंतिम वापस 0 नहीं आता है, हमारे ये काम करेगी, हमारे ये बात काम करेगी, क्योंकि अभिसारी होगी तो अंतिम वापस 0 आएगा। ये हमारे ज्यादा काम करेगी नहीं, हमारे सवालों में काम नहीं करेगी। वैसे तो कारगर ये थ्योरम है तो काम आएगी आएगी, लेकिन ये थ्योरम ऐसे काम नहीं करके हमारे ऐसे काम आएगी, क्योंकि कोई भी हमें ये नहीं कहेगा कि श्रेणी अभिसारी है। हर कोई जो भी हमें सवाल देगा वो पूछेगा कि बताओ अभिसारी है क्या, तो हमारे तो वैसे उल्टा काम आनी चाहिए। तो हम ये करेंगे कि हम श्रेणी का अंतिम पद निकालेंगे। अगर अंतिम पद 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम इसे इस तरीके से काम में लेंगे जो अभी बताया था कि अनंत पद निकालेंगे, वो 0 नहीं आया, कि ये कंफर्म हो जाएगा कि एन अभिसारी नहीं है। बस ये हमारे काम है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर 0 आया तो, अगर 0 आया तो कुछ नहीं कह सकते, 0 आया तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तभी तो कहता हूँ पुराने वाले लेक्चर भी साथ साथ देखते रहो, ताकि यहाँ आपको और ज़्यादा डबल मज़ा आएगा, डबल चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। अगर आप वो लेक्चर पढ़ के आते हैं, वो लेक्चर देख के आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, तो अलग ही मतलब एक टाइम पे सेम टाइम पे आपका कोर्स 2 बार होगा। सेम टाइम पे आपका कोर्स 2 बार होगा। एक तो वहाँ देख के आ रहे हो, फिर वहाँ से कुछ ना कुछ ऑब्वियस बात है, वहाँ जब पढ़ते हो 70 से 75% तो क्लियरिटी आती ही आती है। 25% डाउट क्रिएट होते होंगे, वो डाउट यहाँ के सॉल्व हो जाते हैं, प्लस नया सीखने को मिलता है। तो एक कोर्स आपका 2 बार में हो रहा है, सेम टाइम पे 2 बार कोर्स हो रहा है। अब ऐसी समझदारी करोगे तभी तो बाकी लोगों से आगे जाओगे, है ना? ऐसी समझदारियां आप करोगे तभी तो बाकी लोगों से आगे जाओगे। और कंपटीशन का काम यही होता है कि आप बाकी लोगों से बेहतर हो, बहुत बेहतर हो, सर्वश्रेष्ठ हो, या मतलब टॉपर हो, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। मतलब सिर्फ होता है कि आप अपने बाकी लोगों से बेहतर हैं या नहीं, बस। या आप एवरेज से बेहतर है या नहीं, आपको औसत लोगों से बेहतर होना है। अगर आप उससे अच्छा कुछ कर रहे हैं, काम हो गया, है ना? तो एन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी देखो 2 सीरीज दिखाता हूं, ये दोनों ही सीरीज का अंतिम वापद 0 है। ये सीरीज है, इसका अंतिम वापद देखो, और ये सीरीज है, इसका अंतिम वापद देखो, दोनों का अंतिम वापद 0 है। दोनों का ही अंतिम वापद 0 है। इसका एन वापद 1/n है, इसका एन वापद 1/n² है। लिमिट लें तो ये भी 0 आ जाएगी, लिमिट लें ये भी 0 आ जाएगा। दोनों का अंतिम वापद 0 है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपसारी है और ये अभिसारी है। तो इसका मतलब है कि अंतिम वापद 0 होने से कुछ भी पता नहीं लगता। अंतिम वापद अगर 0 आया तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अंतिम वापद 0 नहीं आया तो पता लग जाएगा कि एन अभिसारी नहीं है, एन अभिसारी नहीं है। थ्योरम जुड़ती जाएंगी, पिक्चर क्लियर होती जाएगी। जैसे अब इसको देखो, अब ये सीरीज जो है, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम वापद अगर हम निकालें, ये एन है, ये इसका एन वापद हो गया, ये इसका एनवा पद हो गया। लिमिट एन कॉमन निकाला, एन से एन कट गया, ये एक आ गया, अंतिम वापद एक आ गया। अंतिम वापद एक आने का मतलब 0 नहीं आया, और अंतिम वापद 0 नहीं आया, इसका मतलब अभिसारी नहीं है, उस प्रमेय के अनुसार अभिसारी नहीं है। अभिसारी नहीं है। जिसका अंतिम वापस 0 नहीं है वो अभिसारी नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ भाई, पुराने लेक्चर जरूर देखिएगा। अच्छा होना चाहते हो, बेहतर होना चाहते हो, बढ़िया बनना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मेहनत में कमी नहीं चलती। और एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि मेहनत का 99.99% भी बेकार ही जाता है, अगर वो 100% नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेपर की कट ऑफ 95 गई है और आप 94.999 बना रहे हो, तो सारी मेहनत बेकार है। तो मेहनत में आप बचा नहीं सकते, इसके अंदर आप कुछ बचा नहीं सकते कि थोड़ा सा रख लेता हूँ, थोड़ा सा कम मेहनत कर लेता हूँ, थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी बाद में समझ में आएगी आपको, जब आप एग्जाम में कट ऑफ से थोड़ा सा आगे पीछे रह जाएंगे, तब ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि थोड़ी सी मेहनत सारी मेहनत को बेकार कर देगी, थोड़ी सी कम मेहनत सारी मेहनत को बेकार कर देगी। यहाँ कोई गैप नहीं होता, यहाँ कोई जगह नहीं होती, यहाँ 2 ही कैटेगरीज होती है, सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ। आपने कितनी मेहनत की, आपने मान लीजिए पूरे साल भर पढ़ाई की है और कुछ एक क्वेश्चन पढ़ना कम रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, गया 1 साल, गया 2 साल, 2 साल पानी, मतलब नहीं बनता। यहाँ पे वही कहा ना, मेहनत करो तो पूरी मेहनत करो, कम ज्यादा की जगह नहीं है। ठीक है, ये आपका आ गया नॉट कन्वर्जेंट, कि कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है,
आओ आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार इस थ्योरम को ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम की थ्योरम है। इस थ्योरम को ले लो, ये बड़ी कमाल की है। अगर कोई सीरीज धनात्मक पदों की है, ये सीरीज धनात्मक पदों की है। धनात्मक पदों वाली मतलब जिसके सारे पद प्लस के हैं। धनात्मक पदों वाली श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसका हर पद प्लस का हो, हर पद प्लस का हो। A1 प्लस का, A2 प्लस का, A3 प्लस का, A4 प्लस का, A5 प्लस का, सबके सब ऑल an ग्रेटर देन 0। अगर कोई श्रेणी धनात्मक पदों वाली है, मतलब उसके सारे पद प्लस के हैं, सारे पद A1 प्लस का, A2 प्लस का, A3 प्लस का, A4 प्लस का, A5 प्लस का, अगर सारे पद प्लस के हैं, वो श्रेणी कभी दोलनी नहीं हो सकती। वो दोलनी नहीं हो सकती। वो सिर्फ दो ही हो सकती है, या तो अभिसारी या अपसारी, या तो अभिसारी या अपसारी। अगर कोई श्रेणी धनात्मक पदों की है तो उसमें दोलनी नहीं हो सकती। वो दो, क्योंकि धनात्मक है मतलब एक तरफ ही चली जाएगी, सब कुछ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। कभी आगे पीछे कम ज्यादा वाला झंझट रहेगा ही नहीं। वो हमेशा एक ही दिशा में चलेगी। हाँ, हो सकता है किसी नंबर पे पहुंच जाए, हो सकता है अनंत पे पहुंच जाए, हो सकता है किसी नंबर पे पहुंच जाए, हो सकता है अनंत पे पहुंच जाए। या तो नंबर पे पहुंच जाएगी या अनंत पे पहुंच जाएगी। नंबर पे पहुंच गई अभिसारी, अनंत पे पहुंच गई अपसारी, लेकिन दोलन नहीं कर सकते। क्योंकि सोचो, अगर आप जोड़ते जा रहे हो, A1 प्लस का है, A2 भी प्लस का है, A3 भी प्लस का है, तो आगे से आगे बढ़ती जाएगी ना वो तो। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 जुड़ता जाएगा। तो जुड़ते जुड़ते हो सकता है किसी नंबर तक जोड़ कोई नंबर बनाए, कोई नंबर ना बनाए तो अनंत बनाए, बात खत्म। दो नंबर तो नहीं बना सकता, दो नंबर तो नहीं बना सकता। याद करो, जितनी भी दोलनी सीरीज थी वो प्लस माइनस की वजह से थी, वो प्लस माइनस की वजह से दोलन कर रही थी। क्योंकि हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, ऐसे जोड़ रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। वो दोलन कर रही थी क्योंकि प्लस माइनस के चिन्ह थे, और प्लस माइनस के चिन्ह की वजह से जोड़। अब सोचो, किसी का जोड़ अगर एक बार एक आ गया, आपने 5 पद जोड़े, उसका जोड़ एक आ गया, फिर उसके बाद आने वाले सारे पद प्लस के हैं, तो जोड़ अब एक से ऊपर ही जाएगा, वापस पीछे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे पद प्लस के हैं। सारे पद प्लस के हैं तो जुड़ता 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 वो जोड़ 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 बढ़ता ही जाएगा। वो कभी पीछे आगे पीछे कभी नहीं होगा। यानी दो प्रकार के जोड़ वो बना ही नहीं सकता। फिर वो एक नंबर बनाएगा, चाहे तो फिक्स नंबर बनाए और चाहे अनंत बनाए। तो ये इंपॉर्टेंट पद है कि अगर कोई श्रेणी पहले से पकड़ लो कि वो धनात्मक पदों की श्रेणी है क्या है, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आपको दोलनी को पहले ही कट कर दो कि भाई दोलनी तेरा कोई काम नहीं, भाग जा, दोलनी तो नहीं हो सकती। यही हमारा रिजल्ट कहता है। अगर कोई सीरीज धनात्मक पदों की सीरीज है फॉर ऑल एन, A1 A2 A3 A4 सब के सब, अगर धनात्मक पदों की श्रेणी है, इसे धनात्मक पदों की श्रेणी या पॉजिटिव टर्म सीरीज है। इसे धनात्मक पदों की श्रेणी कहते हैं। और ये श्रेणी आगे लिखेंगे थ्योरम, ये है इसके ऊपर थ्योरम, धनात्मक पदों की श्रेणी के लिए थ्योरम। ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, धनात्मक पदों की श्रेणी आइदर या तो कन्वर्जेंट होती है या फिर डाइवर्जेंट होती है, और जाती भी कहाँ है, प्लस अनंत पे। क्योंकि सारे प्लस प्लस के हैं तो माइनस अनंत कहां से आएगा, सारे पद प्लस के हैं तो माइनस अनंत कहां से आएगा, तो प्लस अनंत ही आएगा। तो या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, दोलनी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट बात, धनात्मक पदों की श्रेणी दोलनी नहीं हो सकती। धनात्मक पदों की श्रेणी श्रेणी दोलनी नहीं हो सकती। दोलनी वाला ऑप्शन कट गया। अब इसका क्या फायदा हुआ, अब इसका फायदा ये हुआ कि दोलनी है नहीं,
दोलनी है नहीं तो सिक्का बन गया, सिक्का बन गया, 3 ऑप्शन थे, दोलनी हो नहीं सकता, 2 ही ऑप्शन बचे, इसका मतलब कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट नहीं होगा मतलब डाइवर्जेंट होगा। अब आप बोल सकते हैं, अब खुल के बोलो, अब खुल के बोलो, अभिसारी नहीं है मतलब अपसारी है। जैसे हेड नहीं है मतलब टेल है, चित नहीं है मतलब पट है, पट नहीं है मतलब चिट है, क्योंकि अब 2 ही ऑप्शन बचे, तीसरा कट गया। धनात्मक पदों की श्रेणी, इससे कंफर्म हो जाए, अगर आपकी श्रेणी धनात्मक पदों की श्रेणी है तो फिर वो दोलनी हो नहीं सकती, दोलनी वाला ऑप्शन कट गया, फिर बचा अभिसारी और अपसारी 2। अब 2 बचा, तो अभिसारी है तो अभिसारी है, और अभिसारी नहीं है तो अपसारी है, 2 ऑप्शन है, तो ये फायदा हो जाएगा। अब आप बोलिए अभिसारी नहीं है मतलब अपसारी, अब वो ठीक है, बात समझ रहे हैं? धनात्मक पदों की श्रेणी है तो अभिसारी नहीं का मतलब होता है अपसारी। ये बात समझे या नहीं समझे कि अभिसारी नहीं को अपसारी कब कहते हैं, और अभिसारी नहीं को अभिसारी नहीं कहते खाली, और कुछ नहीं कहते, वो कब कहते हैं? जैसे सिक्के वाला एग्जांपल याद रखिएगा, सिक्के वाले केस में हेड हेड होता है, हेड नहीं होता को टेल कहते हैं, लेकिन पासे में आप ये नहीं कहते, पासे में आप कहते हैं 5 आया 5 आया, 5 नहीं आया मतलब 5 नहीं आया, फिर आप ये नहीं बोलते कि क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि कुछ नहीं बताया जा सकता। तो ये अगर पहले कंफर्म कर लो कि आपकी श्रेणी धनात्मक पदों वाली श्रेणी है, तो फिर वो अभिसारी अपसारी में से एक है, अभिसारी है तो अभिसारी है, अभिसारी नहीं है तो अपसारी है, ठीक है। और जैसे हम पीछे वाले पदों पे, पीछे वाले ही एक एग्जाम्पल जो भी कर रहे थे उस पर चलते हैं, ये वाला। अब ये हमारा जो एग्जाम्पल है, इसमें देख सकते हो, इसमें हर पद धनात्मक है, क्योंकि n का मान 1 2 3 4, n नेचुरल नंबर है, n तो नेचुरल नंबर होगा, n बराबर 1 2 3 4, यही तो रखोगे। तो कोई भी पद है जो माइनस का आएगा? नहीं। कोई भी पद माइनस का आएगा? नहीं, क्योंकि n प्लस का रखोगे, नीचे n जो भी रखोगे प्लस का होगा, 2 से गुणा होगा प्लस होगा, 1 जुड़ेगा प्लस होगा, तो प्लस बटा प्लस, टोटल प्लस ही बनेगा, तो ये प्लस की होगी। ये श्रेणी प्लस की है, क्योंकि इस श्रेणी का हर पद प्लस का आएगा, इसका हर पद प्लस का आएगा, इसका मतलब ये धनात्मक पदों वाली श्रेणी है, धनात्मक पदों की श्रेणी। और धनात्मक पदों की श्रेणी है तो फिर उसका फायदा उठाओ, इसका आपने an निकाला जो कि 0 नहीं आया, है ना, 0 नहीं आया, निकाला, वो 1 आया था, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो आपने उस समय तो बोला था अभिसारी नहीं है, लेकिन आपके अब 2 रिजल्टों ने मिलकर काम कर दिया आपका कि अभिसारी नहीं है, और हमारी श्रेणी धनात्मक पदों की श्रेणी है, धनात्मक पदों की श्रेणी है, धनात्मक पदों की श्रेणी है, प्लस अभिसारी नहीं है, यानी अपसारी है, क्योंकि धनात्मक पदों की होगी तो अभिसारी और अपसारी में से एक होगी, धनात्मक पदों की श्रेणी हो गई तो अभिसारी और अपसारी में से एक होगी, अभिसारी है नहीं तो फिर अपने आप ही क्या बची, अपसारी, डन। तो ये श्रेणी अपसारी है। तो इस तरीके से आपको बड़ा शुद्ध रूप से चलना पड़ेगा लॉजिकली, गलत करने की बहुत जगह है, खूब सारी गलती कर सकते हो। अधिकतर लोग जो पढ़े हुए होते हैं, ज्यादातर लोगों से आप पूछिए, उनका ऐसे चलता है। अब ये यकीन नहीं हो, आपको टाइम लग रहा है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, तो शायद हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो कि इतनी गहरी चीजें बता रहे हैं। भाई इतनी गहरी कोई कौन बतावा अति गहरी कोई कौन बता, कोचिंग में जब चलावा ना तो सीधो उड़ तो चलावा, अभी सारी है बता दिया, कौन समझावे, कौन सिक्को और कौन 500, है ना। जब भीड़ भरेड़ी है ना, वो ऑफलाइन में जब होता 500 500 हजार हजार बच्चे बैठे, कोई मतलब नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है तू जा समझ, तेरी मर्जी, भाड़ में जा, तन जो समझना वो समझ, मैं तो मेरे बोल दियो निकल दियो, कोई सिक्को को नहीं आवे, कोई 500 को नहीं आवे। इस वजह से वहां जो होता है, जो भीड़ में जब सिखाया जाता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत गलत सिखाई जाती है, और वो इसलिए नहीं कि यार क्यों सिखावा, क्यों माथा बच्चे करा, जितना है बता दो, बाकी जो समझे वो जाने रिको कान जाने। ये हकीकत में ये रहता है, ये इसका जो डिसएडवांटेज रहता है ना ऑफलाइन का, भाई हम भी ऑफलाइन से आए, ऑनलाइन तो अभी हुए, ऑफलाइन से आए, हमने देखी ये चीजें चीजें होती है, क्यों, क्योंकि बहुत भीड़ भरी रहती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, और आप ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे फोकस नहीं करना चाहते, मोटे मोटे चीजों पे फोकस करना चाहते हैं। तो अभी हमें ये परेशानी नहीं है कि बच्चे शोर करेंगे, देखो फर्क पड़ जाता है, जब आप ऑफलाइन में होते हो तो आपको होता है कि बच्चा पूरा भरा पड़ा है, हॉल भरा पड़ा है, तो
कई बच्चे साउंड आने लग जाएगा, शोर करने लग जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। ये चीजें करने के लिए आप जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, अच्छी बातें वो बताते हो, और बारीक बातें नहीं, ज्यादा स्ट्रेस आने वाली बातें बच्चों को नहीं बताते। कहीं स्ट्रेस आएगा और बच्चा बोर महसूस करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब भी सोचने का काम आएगा बच्चा परेशान हो जाएगा। तो आप भी ज्यादा सोचने वाली बातें नहीं बताते, वही बताते हो कि भाई ठीक है, ये अभी सारी है, अभी सारी है। कोई बच्चा सोच जाएगा अच्छा अभी सारी नहीं आई मतलब सारी है, तो जो सोच तेरी मर्जी, और उससे गलतियां पैदा होती है, उससे बहुत सारी गलतियां ऐड हो जाती है। ये तो है आज ऑनलाइन का टाइम। हमें इस बात का डर नहीं है कि बच्चे शोर मचाएंगे, हमें इस बात का टेंशन नहीं कि बच्चे बोर हो रहे हैं, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि बच्चा क्या सोच रहा होगा। अब हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि बच्चे को जो समझ में आ रहा है वो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये फर्क पड़ा है ऑनलाइन की वजह से। ठीक है। हिमांशु कह रहा है लिमिट 1/2 आएगी, बिल्कुल आएगी। 1/2 लिमिट क्या की आवेगी? और बता दो हिमांशु, आ लिमिट 1/2 की चीज की आवेगी? कौन है 1/2 में? वो जो 1/2 काढ़ा हो के है यू? हाथी घोड़ो के है यू? काढ़ा हो कुछ तो, काढ़े ही हो कोई तो बनी हुई 1/2 के है 1/2? हाँ, अरे वाह फूलचंद, अरे वाह फूलचंद। फूलचंद अठी मतलब मेरे ख्याल से हजारों टाबरा से ऊपर हो गया थे अगर थाने वो डिफरेंस समझ में आ रही है कि सीरीज और सीक्वेंस में फर्क क्यों है। हाँ बस वो फर्क है ऑफलाइन ऑनलाइन में, वो रात दिन को अंतर है थाने। जब मैं ये मैं चीज़ें थाने बताऊँ ना, इस वजह से थाने समझ में को नहीं आ रही कि ऑफलाइन ऑनलाइन में कितना फर्क है। ऑफलाइन में कितनी भी इतनी माथा बच्ची कौन करा, और क्यों कौन करा भी कारण मैं थाने बता दूं कि क्लास भरेड़ी हुई है यार। अति माथा बच्ची अति बारीक बारीक बातें करना किन टाइम में, मोटा मोटा पढ़ाओ और निकलो। फीस देड़ी है, फीस आगी, आपनो काम है कोर्स पकड़ाणु, तो कोर्स की भर्ती कर दो, घर भेज दो। हाँ, ये 1/2 जो यहाँ आया है, जो 1/2 आया है, ये 1/2 ये जो अनुक्रम है इसकी लिमिट है। ये जो अनुक्रम है, अनुक्रम मतलब इस सीरीज के ये जो पद चलेंगे, जोड़ नहीं है ये जोड़ नहीं है। ये है कि ये जो पद है, इस सीरीज का पहला पद आएगा, इस सीरीज का दूसरा पद आएगा, इसका तीसरा पद आएगा, इसका चौथा पद आएगा, और डैश 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 जब लास्ट वाला पद निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1/2 आएगा। वो 1/2 आएगा। पहला पद जैसे n का मान 1 रखा पहला पद आएगा, फिर n का मान 2 रखा दूसरा पद आएगा। जैसे n का मान 1 रखा, 1 रखने पर हमारे पास आया 1/3, 2 रखने पर आ गया 2/5, 3 रखने पर हमारे पास आ गया 3/6 और 1 7, 4 रखने पर 4/8 और 1 9, 4/9। तो ये जो चले जा रहे हैं भैया, ये कहाँ पहुंचेंगे लास्ट में? यानी अंतिमवा पद, अंतवा पद जो लास्ट लास्ट में खड़ा है वो 1/2 है। अच्छा एक बात और बता दो, इसका जोड़ कितना है? इसका जोड़ कितना है? ए एन तो 1/2 हुआ, सिग्मा ए एन कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? चलो एक स्टूडेंट का फोन आया था, तो उसने कहा था कि बता रहा था कि कॉल किया था उसने ऑफिस में, तो ऑफिस वाले बता रहे थे कि स्टूडेंट था वगैरह, मुझे कोई ग्रेजुएशन पता ही नहीं चला ग्रेजुएशन होती क्या है, ग्रेजुएशन में क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि अब वही बात है, प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं वो वही होते हैं, वो हम एक कोर्स करवाते हैं,
सिर्फ एक कोर्स करवाते हैं। उसका एक बड़ा कारण समझने की कारण जब आप समझ सको तो उसको समझो कि एक भरी हुई क्लास में अलग माहौल होता है। अब ये रूम मेरा एकदम शांत है, यहाँ मैं जितना गहराई में जा सकता हूँ मैं जा सकता हूँ और आप कुछ बोल नहीं सकते। दिक्कत आएगी थी, अगर बोर भी हो रहे हो तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन अगर यही सोचो, अगर ये ऑफलाइन में होता और आप मेरे सामने बैठे होते और थे मुंडा यहाँ कर रहा होता, कलडार यहाँ 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 खाज कर रहा होता, यहाँ कर रहा होता, मैंने समझ में आ जाती कि थे बोर हो रहे हो। फिर मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़ता, फिर मुझे अपनी दिशा चेंज करनी पड़ती। छोड़ रहे वो समझ नहीं कौन चाहे वो पढ़ो खाज कर रहे इनको मतलब इन्हें कौन समझ लूँ कि कौन अभी सारी, तो मैं ऊपर से निकल जाता। मैं भी फिर उस हिसाब से बता करता। लेकिन अब ऑनलाइन में होने की वजह से चाहे ते कत्ता ही बोर हो रहा हो, मन को नहीं ठा पड़े। और मन ठा कौन पड़े तो मैं मेरी ईमानदारी से मेरो काम करूं, मैं वो काम करूं जो मैंने करना चाहिए कायदा से समझाना रहो। वो फर्क है दोनों का बीच में। ये जाएगा अनंत पे। अनंत पे क्यों जाएगा? अभी तो बोल रहे हो भाई कि अपसारी है। अपसारी बोला है इसका मतलब जोड़ कितना होगा? अपसारी बोला है इसका मतलब जोड़ कितना होगा? अनंत। क्योंकि अभिसारी है जिसका जोड़ फिक्स होता है, अपसारी जिसका जोड़ अनंत होता है, तो ये अनंत है। और इस वजह से जो अनुक्रम है, इसी सीरीज का जो अनुक्रम है वो तो है अभिसारी, क्योंकि उसकी लिमिट आ रही है। अनुक्रम की लिमिट आ रही है लेकिन सीरीज की लिमिट नहीं आ रही है, इसलिए अनुक्रम तो हुआ अभिसारी। और सीरीज हो गई अभिसारी। ये लो, देखा कितना फर्क है, कितना बारीक सा फर्क है। अनुक्रम आपका अभिसारी है लेकिन आपकी सीरीज अपसारी है। चलो एक और बता दो, एक बात और बता दो कि अगर कोई सीरीज अभिसारी है तो उसका अनुक्रम क्या होगा? कोई सीरीज अभिसारी है तो उसका अनुक्रम क्या होगा? अभिसारी या अपसारी? अगर सीरीज अभिसारी है तो अनुक्रम क्या होगा? अगर कोई सीरीज अभिसारी है तो अनुक्रम क्या होगा? अनुक्रम अभिसारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर सीरीज अभिसारी है तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो सीरीज अभिसारी होता है उसका अंतिम वापस जीरो होता है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब कोई सीरीज अभिसारी होती है, जब कोई सीरीज अभिसारी होती है तो उसका अंतिम पद जीरो होता है। अंतिम पद जीरो होता है मतलब सीक्वेंस का अंतिम पद जीरो है, और सीक्वेंस का अंतिम पद जीरो है यानी लिमिट है, सीक्वेंस की लिमिट है यानी वो अभिसारी। तो वो क्या अभिसारी? ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगले पे आ जाते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज। एक गुणोत्तर श्रेणी कब अभिसारी होती है, कब अभिसारी होती है, कब अपसारी होती है? ज्योमेट्रिक सीरीज गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है, नहीं गलती नहीं है, आपको थोड़ा सा समझो, कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शन होती है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। जो बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन जो है, अगर आप इसे बारीक से अध्ययन करें तो आप देखेंगे ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो भी क्लास अगर 2 घंटे की हो रही है तो कभी भी वो 2 घंटे की हो ही नहीं सकती। टाइमिंग 2 घंटे है, घड़ी 2 घंटे चलेगी, क्लास 2 घंटे कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि आप क्लास में इंटर करेंगे, बच्चे क्लास में इंटर करेंगे, आप तैयारी करेंगे, आप सारा टाइम आप ऐड करेंगे। आप हेडफोन लगा रहे हैं, आप ईयरफोन लगा रहे हैं, आप बोर्ड ले रहे हैं, आप बच्चों को बैठने के लिए टाइम दे रहे हैं, ये सारी चीजें आप करते हैं तो उसमें पहला 5 से 7 मिनट आराम से इजीली 5 से 7 मिनट उसमें चला जाता है। ठीक है ना? इस तरीके से अगर आप टोटल देखें तो 2 घंटे की क्लास लगभग लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वो कंटिन्यूसली चलता है तो भी, कंटिन्यूसली चलता है तो भी 2 घंटे की क्लास 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है। और शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है अगर बीच में और भी व्यवधान आए हों
और भी चीजें हुई हो, क्योंकि जब क्लास में आप होते हो तो बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों से थोड़ा जोक भी करना चाहते हैं, थोड़ा मजाक भी करना चाहते हैं, है ना, कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और बढ़ जाता है वो बिना मतलब का। तो इसका मतलब वो 2 घंटे क्लास कहीं ना कहीं मिनिमाइज होकर 1 घंटे की क्लास इफेक्टिव बनती है। तो अब आप सोचो, 1 घंटे की क्लास के लिए आप घर से निकले, तैयार हुए, कपड़े वपड़े पहने, नहाए धोए, नाश्ता किया, गाड़ी पकड़ी, टेम्पो पकड़ा, अपना वाहन लिया, जो भी किया आपने, वहां से आप कोचिंग पहुंचे, 2 घंटे इस बात के लग गए। 2 घंटे कोचिंग में रहे, 4 घंटे वापस घर पे आए, फिर 1 घंटा, 5 घंटे आपने खर्च किए, आपका मिला क्या, 1 घंटा। 5 घंटे इक्वल्स टू 1 घंटा, क्योंकि पढ़ाई तो 1 घंटे ही हुई, तो 5 घंटे दिए, 1 घंटा मिला, क्या फायदा हो। तो आ जाओ इस पे। तो कोई श्रेणी अगर ज्योमेट्री सीरीज है, जैसे ये गुणोत्तर श्रेणी है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये आर से गुणा होकर आगे बढ़ रही है, आर से गुणा होकर आगे बढ़ रही है। पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, अगला पद ए आर स्क्वायर, अगला पद ए आर क्यूब, अगला पद ए आर 4 एंड डैश 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 डैश। ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। कोई गुणोत्तर श्रेणी अभिसारी होती है अगर ये जो आर है इसका मापांक 1 से कम हो, या मापांक हटा के लिखूं तो आर का मान अगर -1 और +1 के बीच में है, -1 और +1 के बीच में है, -1 और +1 के बीच में है, तो अभिसारी। अगर 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो डाइवर्ज, मतलब अपसारी। अगर आर का मान -1 के बराबर है तो दोलनी। दोलनी, दोलनी में भी परिमित, परिमित दोलनी मतलब दो नंबरों को, परिमित नंबरों को प्राप्त करेगा, जैसे एक को प्राप्त कर लिया, एक -1 को प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर आर का मान -1 से छोटा है तो ये इनफाइनाइटली अनंत दोलन करेगा। अनंत दोलन मतलब जोड़ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी 2 जोड़, 3 जोड़, 4 जोड़, वो कुछ भी बना सकता है। आई बात है, मतलब क्यों, ठीक है। अब जैसे संगीता कह रही है कि ऑनलाइन कोचिंग, लोग कहते हैं ऑनलाइन कोचिंग खराब होती है, ऑफलाइन, मतलब रहने दो, बाने बत्तो ब्रह्म रहने दो। अत्ता जोड़वा की कौन करे, जत्ता महे जोड़वा की करा, बत्ता जोड़वा की तो कोई करे ही को नहीं। अगर ऑफलाइन अगर बेटर होती, अगर ऑफलाइन बेटर होती तो मैं कब का ऑफलाइन जा चुका होता। और थाने एक बार होगी, ऑनलाइन में ज्यादा नुकसान हुआ है। एज ए कोचिंग, अगर कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ज्यादा नुकसान है। अगर मैं ऑफलाइन जाता तो मैं ज्यादा अच्छा होता। एक तो ऑफलाइन में आप आराम से फीस 20,000, 23,000, 25,000 ले सकते हो आराम से, राजी खुशी। 25,000 रुपया फीस थे, आराम से बच्चा से ले जाओ। जिस कोर्स की फीस आप 6 से 7 हजार रुपए ले रहे हो आज, उसी की फीस आप 23,000 रुपए ले सकते हो। पढ़ानू तो वही है, पढ़ाणु तो वही है, आई गणित पढ़ानी है, इवन कम पढ़ाणु है, अति माथा पच्ची करनी को नहीं, खाली कोर्स करवाणु है, खाली टाइम टू टाइम कोर्स कराणु है और काम पूरा। तो ऑफलाइन में ज्यादा बेटर है, 25,000 रुपया मिले, यानी एक टावर 4 टावर के बराबर हुए। ऑनलाइन में 1 टावर लिया, ऑफलाइन में 4 लिया, ऑफलाइन को 1 टावर, ऑनलाइन के 4 टावर के बराबर हुए। ठीक है, अगर थे 100 टावर भी लेकर बैठे तो 400 को बराबर काम कर सी, फायदो फायदो और कमाल है। बैच हर 2 महीना 3 महीना से बैच की डाल बुक, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है महीना 2 महीना में कम हो जावे, बाम नएड़ा बच्चा मिला लो, फिर बैच खोल दो, फिर नएड़ा बच्चा मिला लो, फिर खोल दो। लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आसी ना, जिस दिन रिजल्ट आसी, 20 दिन थाना फर्क समझ में आसी कि ऑनलाइन आ कत्ता ऊपर निकल गया और ऑफलाइन आ कट्ठे रह गया। ऑफलाइन आ से खाली खाता भर सका है, रिजल्ट को नहीं आवे। रिजल्ट तो ऑनलाइन आ से आसी, बात देख लीजिए, क्योंकि फर्क है, था भी आराम से महसूस कर सको कि रात दिन को फर्क है हमें, है ना। तो मेरे लिए तो ज्यादा फायदेमंद है यार, ऑफलाइन यार बेटर है। जाओ ऑफलाइन, आराम से मौज करो, चोखो तो बच्चा आवे, चोखी स्ट्रेंथ मिले, चोखो मजाक करो और करो, सब परफेक्ट है। लेकिन बात रिजल्ट को नहीं आवे, जो रिजल्ट चाहिए ना वो कौन मिला था ना। तो ये हो गया आपका, चारों स्थितियां याद रखिएगा, चारों स्थितियां याद रखिए, बना देता हूँ चारों की चारों, एक लाइन पे बना देता हूँ। अगर आर का मान -1 और +1 के बीच में है, बीच में, ये शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, तो होता है अभिसारी। ठीक है, और 1 से ऊपर, इवन 1 इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग 1, ये होता है अपसारी।
और -1 पर दोलनी। लेकिन दोलनी में भी परिमित दोलनी, मतलब 2 जोड़ आएंगे या 3 आएंगे, लेकिन आएंगे परिमित। 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, और फिर इससे पीछे आएगा अपरिमित दोलनी। मतलब अनंत। आर का मान -1 से छोटा है तो अपरिमित दोलनी। परिमित दोलनी जब आर का मान -1 है। अभी सारी और अब सारी ठीक है ना। तो ये हमारा पोर्शन हो गया। ये ग्राफ याद रखिएगा, इस पे जुड़ा हुआ एक सवाल पेपर में कई बार पूछा जाता है। ये बहुत अच्छा है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। किसी को कभी एक याद नहीं रहता कि 1 पे क्या आएगा, किसी को याद नहीं रहता कि -1 पे क्या आएगा, कोई कंफ्यूज हो जाता है कि -1 शामिल था या नहीं था। तो ये जो कंफ्यूजन है, इसका फायदा पेपर में उठाया जाता है। तो इसकी स्थिति याद रखिएगा, ये वाली चारों। और अच्छी बात और है, एक चीज और बताता हूँ कि ये जो अभी वह नया किताब लाया ना, मैं इसमें अगर आप गोखरू की किताब में जाओ तो गोखरू तो बेड़ो गर कर रखे ई मामला में। ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में गोखरू ने बेड़ा गर कर रखा है। गोखरू तो सिर्फ बोलता है कि आप 0 से 1 के बीच में हो तो अभिसारी होता है। मतलब वो सत्य तो बता रहे हैं, लेकिन अर्ध सत्य बता रहे हैं। वो सत्य तो बता रहा है, वो अर्ध सत्य बता रहा है। पेपर वाले ने अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डाल दिया तो वो किताब में जो भी उस किताब को पढ़ के जाएगा भी को सवाल तो गलत हो जाएगी, क्योंकि वो आधो सत्य है। वो बताता है कि 0 से 1 के बीच में ये होता है, या फिर इतने 2 ऑप्शन बता रहा है, 2 बता नहीं रहा। आप चाहे गोखरू किताब में ट्राई कर सकते हो, वो सिर्फ 2 बता रहा है, 2 नहीं बता रहा। वो इस पूरी थ्योरम का पूरा नहीं बता रहा। अब ऐसी जगह जब बनती है तो अच्छे सवाल बन जाते हैं। और जिन्होंने वो एक गलत किताब पढ़ी है, आधी किताब पढ़ी है, उसका नुकसान पेपर में मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी थ्योरम है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, याद रखिएगा इसको। आज आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल टेस्ट की बात करते हैं। देखो, कई बार ये मैसेज समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि राकेश तुम क्या पूछ रहे हो एग्जैक्टली exactly। यहाँ तक ना तो पढ़ने में वो समझ में आता है कि तुम बताना क्या चाहते हो, पूछना क्या चाहते हो। भाई जहाँ पे भी अगर जुड़ रहा है तो वो सीरीज है, बस। फिर वो सीरीज है तो सीरीज के नियम लग जाएंगे, सीरीज है तो सीरीज के नियम लग जाएंगे। अभी तो जितना मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि अगर सीरीज है तो सीरीज के नियम लग जाएंगे, सीक्वेंस है तो सीक्वेंस के नियम लग जाएंगे। अगर बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है मतलब वो सीरीज है तो सीरीज वाले नियम आप लगाओ, कोई दिक्कत। अब कुछ जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं। जनरल टेस्ट का मतलब क्या है? अभी तक हमारे पास जो तरीके आए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास तरीके आए कि भाई आप सीरीज को जोड़ के बता दो कि वो अभिसारी है या नहीं है। एक और आया कि भाई अंतिम पद निकाल के देख लो, अंतिम पद 0 नहीं आए तो फिर वो अभिसारी नहीं है। अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो आप आर का मान जो गुणोत्तर सार अनुपात है वो निकाल के देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि अभिसारी है, अपसारी है, परिमित दोलनी है कि अपरिमित दोलनी है, उसका आपको पता लग जाएगा। तो ये कुछ तरीके अभी हमारे पास पकड़ में आए आ गए, लेकिन ये तरीके पर्याप्त नहीं है अभी भी कि हम हर श्रेणी को पता कर सकें। हर श्रेणी को तो सारे तरीके पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज्यादातर सवाल हमारे हो जाएंगे। इतने तरीके हम अभी इजाद कर देंगे, आगे पढ़ लेंगे। सारी श्रेणियां तो कभी ही कवर को नहीं है, क्योंकि श्रेणियां बहुत ज्यादा है, बहुत से प्रकार की है। लेकिन हाँ ठीक है, आपली जो है BSc और RPSc एक कवर हो जैसी आगे गारंटी है। तो अब कुछ टेस्ट पढ़ेंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़ेंगे जिससे आप सीरीज के बारे में पता लगा सकते हैं। जिसमें से एक टेस्ट है हाइपर हार्मोनिक सीरीज, या जिसको पी टेस्ट भी कहते हैं।
हाइपर हार्मोनिक श्रेणी टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है। एक ये आएगा, एक आएगा फेमस तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण के कई परीक्षण है, कई परीक्षण है, किताबें अपने अपने हिसाब से कई नाम रखते हैं, कई अनुपात परीक्षण बोलते हैं, कई तुलना परीक्षण बोलते हैं, तो वो चलेंगे। तो एक हम इसे अलग अलग नाम दे किताबों के साथ मजे, जो खाली स्टैंडर्ड नाम है वो तो चेंज कर नहीं सकते। जैसे डीएल अम्बट है तो डीएल अम्बट ही रहेगा, राबे ही रहेगा, गॉस ही रहेगा, वो तो चेंज हो नहीं सकता। बाकी नाम लोकल नाम है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक होगा तुलना परीक्षण, एक होगा अनुपात परीक्षण, एक होगा डीएल अम्बट का परीक्षण, एक होगा राबे टेस्ट, एक होगा लघुगणक यानी लोगरिथम टेस्ट, एक होगा गॉस टेस्ट, एक होगा डी मॉर्गन टेस्ट, और कोशिका एनवा मूल परीक्षण या nth रूट परीक्षण, कोशिका एनवा मूल परीक्षण, और एक होगा कंडेंसेशन टेस्ट, कोशिका संगणन परीक्षण, या इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन टेस्ट। इतने सारे टेस्ट हैं सीरीज को पता करने के लिए, इतने सारे। हाँ, लेबनीज अभी बाद में आएगा, वो आएगा एकांतर श्रेणी में, जब एकांतर श्रेणी पढ़ेंगे तब आएगा। ये 10 टेस्ट हैं, और इनमें से हाँ है सारे इतने ज्यादा काम आते नहीं है, नाम बहुत सारे हैं, इतने सारे काम नहीं आते। कुछ इक्के दुक्के तो बिल्कुल भी काम नहीं आते, इक्के दुक्के सवालों में काम आते हैं बस। ज्यादातर जो काम आता है, ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है, एक तो ये रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दूसरा आपका रहता है अनुपात टेस्ट, ये बहुत कारगर होता है। तीसरा रहता है आपका डीएल अम्बट टेस्ट, और अगला रहता है आपका गॉस टेस्ट। इन सबसे ज्यादा आपके ज्यादातर सवाल इन 4 टेस्टों से हो जाते हैं। ज्यादातर सवाल हाइपर हार्मोनिक प्लस अनुपात परीक्षण प्लस डीएल अम्बट परीक्षण और गॉस टेस्ट, इन 4 से आपके मोटा मोटी सवाल लगभग 90 से ज्यादा ऊपर सवाल इससे हो जाते हैं। अब आ जाते हैं उसके बाद वाले, उसके बाद वालों में जो सेकंड नंबर पे रहते हैं वो कोशी वाला, ये फेवरेट टेस्ट रहता है कोशी वाला। आप खुद सीख जाएंगे धीरे धीरे, जैसे आप यूज लेंगे आपको खुद से याद आने लग जाएगा, यार इस पे ये टेस्ट अच्छा रहेगा, इस पे ये वाला टेस्ट अच्छा रहेगा, इस पे ये वाला टेस्ट अच्छा रहेगा, ये पकड़ में आने लग जाएगा। तो कोशी वाला टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये तुलना परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो बचे हुए 4 टेस्ट अभी जो नाम आ रहे हैं ये रेयर टेस्ट है, जैसे डी मॉर्गन का है, कोशी का कंडेंसेशन टेस्ट है, काम करते हैं, लेकिन विशेष प्रकार के बड़े खास सवाल होते हैं, इनके लिए अलग से सवाल बनवाने पड़ते हैं जिन पे ये काम करते हैं। इक्के दुक्के टाइप के सवाल है जिन पे ये काम करते हैं, उनके लिए फिर एक सवाल के लिए इनको पढ़ना होगा, बस उतने ही पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 राबी में ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना, राबी में ऐसा कुछ खास है नहीं। लोग तुम पढ़ेंगे सारे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो यही है, 4। ठीक है ना। हाँ, तो जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है मैंने बताया 4 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 4 टेस्ट से काम चला सकते हैं, और की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, और की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़े से नाम बदल जाते हैं, आज मैंने तुलना परीक्षण कह दिया तो शायद पिछली बार कुछ और कह दिया होगा, या अगली बार कुछ और कह दूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड नाम तो इनके है नहीं। हाँ, टेस्ट वही मिलेगा, तो टेस्ट तो मैं भी नहीं बदल सकता, फॉर्मूला तो मैं ही नहीं बदल सकता, नाम बदल सकता हूँ, क्योंकि इनके नाम एक्चुअली कोई है ही नहीं, इनके कोई है ही नहीं। अलग अलग किताबें इसको अलग अलग नाम देती है, कई इसको तुलना परीक्षण को कोई और परीक्षण बोल देती है, कोई कुछ और बोल देती है, अपने अपने हिसाब से फ्री है। अब जैसे डीएल अम्बट है, डीएल अम्बट को तो डीएल अम्बट ही बोलना पड़ेगा,
राबे को तो राबे ही बोलना पड़ेगा। तो ये तो बन जाते हैं। बाकी जो लोकल नाम है ये हम हमारे हिसाब से बार बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, आज के काट्यो, काल के काट्यो, के ठापड़े को। और यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पढ़ने वाले हैं वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो धनात्मक श्रेणियां हैं सिर्फ उनके ऊपर ही ये टेस्ट लगेंगे। ये सारे टेस्ट सिर्फ धनात्मक श्रेणियों के लिए ही सत्य है। ये सारे टेस्ट धनात्मक श्रेणियों के लिए ही सत्य है। और धनात्मक श्रेणियां सिर्फ दो ही प्रकार की होती है, अभिसारी या अपसारी। अभिसारी या अपसारी। तो ये सारे टेस्ट जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब के सब सिर्फ धनात्मक श्रेणियों के लिए ही सत्य है। ठीक है, आओ एक एक करके एक एक को पकड़ते हैं, एक एक को समझते भी। एक एक टेस्ट को जानते हैं, एक एक टेस्ट पे सवाल करते हैं, ताकि ये सारी बातें पकड़ में आ जाएगी। चिंता ना करो, घबराओ मत, मजेदार है। टॉपिक बुरा नहीं है, टॉपिक बुरा नहीं है, गहराई थोड़ी ज्यादा है इसलिए थोड़ी परेशानी है। बाकी टॉपिक मजेदार है। आप अनंत तक जाने की यात्रा देख रहे हैं कि अनंत तक कैसे जाते हैं, कैसे जोड़ आ रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग इसलिए कि कई बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो यार कॉलेज की चीज है, ग्रेजुएशन की चीज है, हायर मैथमेटिक्स है, इतनी आसानी से समझ में आ जाता तो कोई मैथ्स लेके पढ़ लेता। इतने ही मतलब ये कोई गद्य पद की तरह होता या कविताओं की तरह होता तो कोई भी पढ़ लेता। तो कुछ तो ऐसा है जो आपको सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही बचा है। सिर्फ चुनिंदा लोग ही पढ़ते हैं, सारे नहीं पढ़ सकते, है ना। ये भी तो सोच सकते हो कि चुनिंदा लोग ही मैथ्स को पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी के बस की बात ये है नहीं। तो पहली कोई भी, ये थ्योरम कहती है ए नेसेसरी मतलब आवश्यक और पर्याप्त शर्त ये होती है कि कोई धनात्मक पदों की श्रेणी अगर कन्वर्ज कर रही है तो उसका जो जोड़ है वो हमेशा बाउंडेड होता है, वो ऊपर से बाउंडेड होता है। तो भाई कायदा की बात है, ऊपर से बाउंडेड होगा ही होगा। ऊपर से बाउंडेड यानी जो जोड़ है आपका वो ऊपर से बंधा हुआ होगा। जोड़ यानी S1 पहले पद का जोड़ S1, दूसरे पद का जोड़ S2, दो पदों का जोड़ S2, तीन पदों का जोड़ S3। तो ये जो जोड़ जोड़ करके आपने सीक्वेंस बनाया है ये बाउंडेड होना चाहिए। ये बाउंडेड होगा क्योंकि ये तो जोड़ है, तो इसका मतलब जोड़ बाउंडेड होगा। SN ऊपर से परिबद्ध, तो इसका मतलब जोड़ ऊपर से बंधा हुआ है, और ऊपर से बंधा हुआ है इसका मतलब उस नंबर को पार नहीं कर रहा, और उस नंबर को पार नहीं कर रहा है इसका मतलब जोड़ कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो अगर जोड़ परिबद्ध है, बाउंडेड है, जो S1 S2 S3, S1 मतलब एक पद का जोड़, S2 मतलब दो पदों का जोड़। यहाँ पे याद रखिएगा A1 कौन है, S1 कौन है। A1 है पहला पद, S1 क्या है, पहले पद का जोड़। पहले पद का जोड़ खुद ही होगा। S2 और A2 में फर्क आएगा। A2 मतलब दूसरा पद, और S2 क्या है, दो पदों का जोड़। S3 तीन पदों का जोड़। ठीक है ना। जैसे ये हमारी कोई श्रेणी है, ये A1, ये A2, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब ये तो है A1 A2 A3 A4 A5। S1 क्या है, इनके जोड़। S1 बराबर 1, S2 बराबर इन दो का जोड़ 3/2, S3 मतलब तीन पदों का जोड़ 1 1/2 1/3, लघुत्तम आ गया 6, वो आ गया 6 3 9 9 2 11 11/6। ये जोड़, ये है S। तो ये जो सीक्वेंस बना है जोड़ वाला S1, एक पद का जोड़, दो पदों का जोड़, तीन पदों का जोड़, ये बाउंडेड होना चाहिए। मतलब ये जोड़ जो है ये बंधा हुआ होना चाहिए, मतलब एक नंबर को पार ना करे। तो किसी नंबर को पार नहीं कर रहा मतलब बंधा हुआ है, बंधा हुआ है मतलब जोड़ कुछ ना कुछ तो फिर आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो वो तय हो गया। अगला
कंपैरिजन टेस्ट मतलब तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण तुलना परीक्षण। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इससे बाहर निकलते हैं, एक बार सीधी भाषा में बात करते हैं। ये जो भी कह रहा है ये इसकी भाषा है, एक सरल भाषा में इसको मैं समझाता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण कहता है कि मान लो आप एक सीरीज है जिसके बारे में आप पता लगाना चाहते हैं। एक सीरीज है जिसके बारे में आप पता लगाना चाहते हैं कि वो सीरीज क्या है, अभिसारी है या अपसारी है, इसके बारे में आप पता करना चाहते हैं कि ये क्या है। अब इस सीरीज से आपने एक बड़ी सीरीज बना ली। इस सीरीज से आपको नहीं पता कि सिग्मा ए एन समीशन ए एन कौन सी सीरीज है, अभिसारी है या अपसारी, आप नहीं जानते। लेकिन क्या हुआ कि आपने इस सीरीज से एक बड़ी सीरीज बना ली। मतलब A1 से बड़ा पद B1 बना लिया, A2 से बड़ा पद B2 बना लिया, A3 से बड़ा पद B3 बना लिया, A4 से बड़ा पद B4 बना लिया, और इससे बड़े बड़े पद बना के एक और सीरीज बना ली। इससे बड़े बड़े पद बना के एक और सीरीज आपने BN बना ली। AN के बारे में आप नहीं जानते, AN के बारे में आप नहीं जानते कि अभिसारी है अपसारी है। AN तो जानते हैं कि n वां पद क्या है, सीरीज आपके पास है, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं पता आपको कि वो अभिसारी है या अपसारी है, ये आप नहीं जानते। ठीक है, लेकिन आपने A1 से बड़ा B1 बना लिया, A2 से बड़ा B2 बना लिया, A3 से बड़ा B3 बना लिया। आपने अपनी सीरीज को बड़ा करना शुरू कर दिया, और बड़ा करने के बाद ये जो सीरीज आई, इसको जब आपने चेक किया इस बड़ी सीरीज को, और आपको पता चला कि ये तो अभिसारी है। AN को तो आप चेक नहीं कर पाए, लेकिन AN को तो आप चेक नहीं कर पाए। AN को चेक करने का आपके पास तरीका नहीं था या फॉर्मूला नहीं था, समझ लो कुछ भी, या आपको नहीं पता कि क्या है, क्योंकि पता होता तो फिर आप ये माथापच्ची क्यों करते। तो AN के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन AN से एक बड़ी श्रेणी आपने बनाई, और उसके बारे में आपको पता चल गया कि अरे यार ये तो अभिसारी है। तो अगर सोचो, किसी श्रेणी से बड़ी श्रेणी अगर अभिसारी है, कोई श्रेणी से बड़ी श्रेणी का जोड़ आ रहा है, अभिसारी है मतलब आ रहा है, बड़ी श्रेणी का जोड़ आ रहा है, तो इसका मतलब छोटी का भी आएगा, छोटी का भी आएगा। बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं एक श्रेणी है, वो मेरी इस श्रेणी से बड़ी श्रेणी है, मतलब हर पद उसका बड़ा है या बराबर है। B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 इन सबसे या तो बड़े हैं या बराबर है। इस बड़ी श्रेणी का जोड़ आ रहा है, अभिसारी है। 5 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, चलो 25 आ रहा है। अगर वो 25 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है, इसका जोड़ तो 25 से कम ही आएगा। 25 से कम आएगा मतलब ये भी अभिसारी है। अनंत तो नहीं आ रहा ना, कुछ भी आ रहा है, आ तो रहा है, तो ये भी अभिसारी होगी। तो अगर ये अभिसारी हो जाती है तो AN भी अभिसारी है। नंबर एक बात, एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, फर्स्ट वन, नंबर वन, इसे नंबर एक डाल देता हूं, नंबर दो। अब दूसरा, मान लो आप इससे बड़ी श्रेणी नहीं बना पाए, आप इससे बड़ी श्रेणी नहीं बना पाए, लेकिन आपने इससे छोटी श्रेणी बना ली। आपने BN बनाया जो AN से छोटा है, आपने इससे छोटी श्रेणी बना ली। ठीक है, इसके पदों से छोटे छोटे पद लेके छोटी श्रेणी बना ली, और वो श्रेणी अपसारी निकली, वो श्रेणी अपसारी निकली। अब बताओ, किसी श्रेणी से छोटी श्रेणी अपसारी है, कोई श्रेणी है उससे छोटी श्रेणी अपसारी है। अपसारी मतलब छोटी श्रेणी का जोड़ अनंत है। छोटे भाई की उम्र 40 साल है, तो बड़े भाई की उम्र ऊपर 40 से ऊपर ही होगी, 40 से ऊपर ही होगी, बड़ा भाई है, उम्र 40 से ऊपर ही होगी। अगर छोटे भाई का जोड़ अनंत है तो बड़े भाई का जोड़ उससे ऊपर ही आएगा, मतलब वो भी अनंत ही आएगा। तो इसका मतलब AN भी अपसारी हो गया। तो आपका AN भी अपसारी है। ये दो चीजें हैं कि या तो आप बड़ी श्रेणी बना लो उससे, या आप उससे छोटी श्रेणी बना लो, बड़ी बना लो। लेकिन दिक्कत एक है, इसका उल्टा सत्य नहीं है। उल्टा सत्य नहीं है मतलब जितना बताया गया सिर्फ उतना सत्य है। जब भी आप बड़ी बनाएं, जब भी बड़ी बनाएं तो अभिसारी ही बनानी पड़ेगी आपको। जब भी बड़ी बनाएं आपको अभिसारी बनानी पड़ेगी, बड़ी को आप अपसारी नहीं बना सकते।
बड़ी को आप अपसारी नहीं बना सकते। दिक्कत यह है कि जब भी आप बड़ी श्रेणी बनाएं, जब भी बड़ी श्रेणी बनाएं, आपको अभिसारी ही बनानी पड़ेगी, तभी आप नतीजे पे पहुंचेंगे। अगर आपने बड़ी बनाई, an से बड़ा bn बनाया और bn अपसारी आ गया, मतलब bn का जोड़ अनंत है, तो कोई बड़ी श्रेणी का जोड़ अनंत है तो छोटी श्रेणी का जोड़ कितना होगा, क्या बताया जा सकता है? बड़ी श्रेणी का जोड़ अनंत है, छोटी श्रेणी का जोड़ कितना होगा? कितना भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, परिमित भी हो सकता है। बड़ी का जोड़ अनंत है ना, देखो छोटी का अनंत है तो छोटी का मतलब बड़ी का उससे ज्यादा ही आएगा, तो वो तो अनंत ही होगा। बात पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं दिक्कत क्या आएगी? अगर मान लो आपने इससे बड़ी श्रेणी बनाई और वो आपने अपसारी बना दी, bn बनाई और bn अपसारी हो गया, इसका मतलब bn का जोड़ अनंत है, तो bn का जोड़ अनंत है तो an का जोड़ कितना होगा? an का जोड़ छोटा होगा। अब छोटे का मतलब अनंत का छोटा अनंत भी होता है, अनंत का छोटा अनंत भी होता है, अनंत अनंत से छोटा भी है, अनंत अनंत से बड़ा भी है, तो बताओ उसका जोड़ कितना आएगा? तो कितना भी आ सकता है, अनंत भी आ सकता है, कोई संख्या भी आ सकती है, मतलब वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। इसलिए अगर आपने बड़ी श्रेणी बनाई, अगर आपने बड़ी श्रेणी बनाई तो वो अभिसारी ही बनेगी तो सार्थक होगी। बड़ी बनाई और अपसारी बनाई तो बेकार है, बड़ी बनाई और अपसारी बनाई तो बेकार है, क्योंकि बड़ी अपसारी हो गई मतलब उसका जोड़ अनंत है, और बड़ी वाले का जोड़ अनंत है तो छोटी वाले का जोड़ कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये याद रखना है। इसका तीसरा और चौथा, जिसे हम फेल कहते हैं, अटेम्प्ट फेल। अगर आपने किसी श्रेणी an से बड़ी श्रेणी बनाई और वो अपसारी बना बैठे, तो फिर an कुछ भी हो सकती है, मतलब आपकी मेहनत बेकार गई। और कुछ भी हो सकती है तो टेस्ट लगाने से पहले ही थी, तो आप इसका मतलब कहीं नहीं पहुंचे, आप कहीं नहीं पहुंचे। जब हमने शुरू ही नहीं किया था, शुरू ही नहीं किया था, तब भी हमें an के बारे में कुछ नहीं पता था, और ये करने के बाद भी an के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर कुछ नहीं पता से कुछ नहीं पता पे रह गए, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। इसे कहते हैं टेस्ट फेल। टेस्ट फेल जब आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, मतलब आपको पहले भी पता नहीं था और अभी भी आपको पता नहीं है, तो इसका मतलब आप कहीं नहीं पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे तो टेस्ट फेल। तो ये टेस्ट फेल हो गया। अब नंबर 4, ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आप बड़ी बनाएंगे, जब भी आप बड़ी बनाएंगे, आप ये सोचते हुए बनाएंगे कि जो बड़ी हो वो अभिसारी ही बने, बड़ी हो वो अभिसारी बने तो ही सार्थकता आएगी, क्योंकि बड़ी अगर अभिसारी बनी तो छोटी भी अभिसारी हो जाएगी और आप नतीजे पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आप जब छोटी बनाएं, जब छोटी बनाएं तो अपसारी बनाइएगा, क्योंकि अगर छोटी अपसारी है मतलब छोटी अनंत है, छोटी अपसारी है मतलब छोटी का जोड़ अनंत है, तो जब छोटी का जोड़ अनंत है तो बड़ी का जोड़ भी अनंत होगा, अनंत से तो ऊपर ही होगा, तो वो भी अनंत ही होगा, तो आप अपसारी पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने छोटी बनाई और अभिसारी बना दी तो सारी मेहनत बेकार। अब आपने bn बनाया और bn an से छोटी बनाई और bn बन गई आपकी अभिसारी, मतलब छोटी श्रेणी अभिसारी है, छोटी श्रेणी अभिसारी है, छोटी का जोड़ हो रहा है, बताओ बड़ी का जोड़ होगा या नहीं होगा? केठा, छोटी का जोड़ 5 आ रहा है, बताओ बड़ी का जोड़ कितना भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, अनंत भी आ सकता है, तो ऊपर खुल्लो पड़े, कितने भी जा सके, तो कोई नतीजा पर कौन पहुंचा? अगर छोटी अभिसारी हो गई, छोटी अगर अभिसारी हो गई तो फिर बड़ी, बड़ी कुछ भी हो सकती है। मतलब आपका टेस्ट बेकार गया। अब इन 4 बातों को थोड़े से तसल्ली से समझो कि क्या है इसमें, इसका सार पकड़ो, इन 4 चीजों का सार पकड़ो कि क्या इंपॉर्टेंस है इनमें, क्या महत्वपूर्ण चीज है। और क्यों ये टेस्ट ऐसे हुआ है, क्यों ये टेस्ट ऐसे हुआ है, क्यों बड़ी को अभिसारी, छोटी को, बड़ी को अपसारी, बड़ी को अभिसारी और छोटी को अपसारी बनाने का फायदा क्या हो रहा है, और अगर उल्टा करेंगे तो क्या नुकसान होगा।
इसको अपने दिमाग में बनाओ, क्योंकि याद रखा नहीं जा सकता इसको। आप भूल जाएंगे कि बड़ी अभिसारी बनानी है, तो याद रखो कि अगर आपने बड़ी बनाई और बड़ी अभिसारी हो गई, अगर आपने बड़ी बनाई, आपने पहले तो बड़ा या छोटा में से आपको एक तय करना होगा कि आप बड़ा बना रहे हैं या छोटा बना रहे हैं। मान लीजिए आपने बड़ा बनाया, अब बड़ा बनाया तो आप दो बना सकते, बड़े बनाया और बड़ा मान लीजिए अभिसारी निकल गया। अगर बड़ा अभिसारी निकल गया वो तो छोटी है, बड़ा अगर अभिसारी है वो छोटी है, बड़ी अभिसारी है मतलब उसका जोड़ होगा, उसका जोड़ होगा तो फिर ये तो उससे छोटी है, इसका भी होगा ही, फिर उसका जोड़ होगा तो इसका जोड़ होगा, क्योंकि तो छोटी है, बड़ी का ही जोड़ हो रहा है तो छोटी का तो होना ही होना है, तो वो अभिसारी हो तो ये अभिसारी। लेकिन अगर वो अपसारी बन गई तो मतलब उसका जोड़ अनंत है, उसका जोड़ अनंत है तो इसका इसका क्या लेना देना, फिर इसका अनंत है तो इसका अनंत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बेकार हो गया। दूसरा केस लेते हैं, अगर आप सीरीज छोटी सीरीज बनाते हैं, छोटी सीरीज बनाई, अब आप छोटी बना रहे हैं, छोटी बनाई, छोटी अभिसारी अपसारी में से कुछ भी बन सकती है, मान लीजिए अभिसारी बन गई, अभिसारी बन गई मतलब छोटी वाली का जोड़ हो रहा है, अब छोटी वाली का जोड़ हो रहा है तो बड़ी वाली का जोड़, बड़ी है वो, हो सकता है हो सकता है नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, बेकार गया। लेकिन अगर छोटी वाली सीरीज अपसारी आ जाती है मतलब उसका जोड़ अनंत है, तो छोटी का जोड़ अनंत है तो बड़ी का जोड़ तो अनंत होना ही है, तो इसका मतलब वो भी अपसारी हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ा सा इसको एक पिक्चर में डाल के देखो कि कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है ये ऐसे। ठीक है, अभी एक दो टेस्ट पढ़ लेते हैं, फिर इन सब चीजों को काम में लेंगे, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना करो, सारी कहानी थारे एकदम क्लियर हो जी। टाइम लेसी है, लेकिन इतना सारा सवाल करांगा आप कि ये जितना थाने विज्ञान दिख रहा है ना सबका सब एकदम क्लियर हो जी, हर चीज के ऊपर सवाल कर जितना भी अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा भूल भी जाते हैं कुछ चीजें कम समझ में आती है, कुछ ज्यादा समझ में आती है, कोई ना, लेकिन जैसे हम सवाल करेंगे ये सारे के सारे एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे, फिर आप इसको दोबारा निकालेंगे बहुत साफ सुथरे हो जाएंगे। फिर एक बार जैसे कपड़ा धोकर निकालो ना, एक बार पानी में से निकाला थोड़ा साफ हो जाएगा, साफ बना रहा घोड़ में से सरफ में से निकाला थोड़ा साफ हो जाएगा, फिर एक बार पाचा पानी में घालिया रगड़िया पाचा काटिया और साफ हो जाए, फिर एक बार और साफ पानी से काट दिया एकदम चकाचक तैयार है, बस 2-3 बार पानी में से काटना पड़ती एकदम साफ सुथरा हो जी। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं अनुपात परीक्षण पे, जिसे रेशियो टेस्ट कहते हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत 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 अच्छा टेस्ट है, बहुत सुंदर टेस्ट है, जिसको रेशियो टेस्ट कहते हैं। लेकिन याद रखियो वो अमित जी को रेशियो टेस्ट है, किताबें अलग अलग नाम देती है, कोई किसी को रेशियो टेस्ट बोलती है, कोई किसी को रेशियो टेस्ट बोलती है, क्योंकि नाम ऐसा है कि ये फ्री नाम है, कोई किसी के साथ भी अटैच कर देता है। जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड नाम जो बंधे हुए हैं वो तो बंधे हुए हैं, बाकी सारे नाम जो है वो स्टैंडर्ड है नहीं, तो है ना, किसी ने कुछ निकाल लिया किसी ने कुछ निकाल लिया। लेकिन इस पे मत जाइएगा कि नाम क्या है, नाम आप किसी से भी पुकारो, किसी से भी पुकारो, लेकिन पुकारने के लिए आपको एक नाम चाहिए, बस वो नाम दे रहा हूँ। बाकी जो फॉर्मूला है वो एक है, फॉर्मूला चाहे उस किताब में पढ़ लेना, चाहे मेरी किताब में पढ़ लो, चाहे किसी और किताब में पढ़ लो, वो एक ही मिलेगा, वो नहीं बदलेगा। तो उसी की बात करेंगे, तो जिसे मैं अनुपात परीक्षण बोल रहा हूँ उस फॉर्मूले को पकड़ लो, मेरे लिए वो अनुपात परीक्षण है। कोई किताब उसी को डब्ल्यू टेस्ट वाई टेस्ट ये टेस्ट वो टेस्ट है ना, मोहन टेस्ट सोहन टेस्ट कुछ भी कह सकती है, वो फ्री है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको दो सीरीज लेनी है, एक सीरीज वो जो अज्ञात है, ए एन ले लो या बी एन ले लो, यूएन, यूएन नाम दे दिया, नाम ए रख लो बी रख लो, नामों में कुछ नहीं पड़ा, जो चाहे वो नाम रख लो। एक श्रेणी आपकी अज्ञात होनी चाहिए, जिसको आपको पता करना है कि वो अभिसारी है या अपसारी है, ये अज्ञात है। इसके साथ में एक दूसरी सीरीज है जो कि ज्ञात है, जिसको आप पहले से ही जानते हैं कि ये क्या है, जिसको आप पहले से ही जानते हैं कि ये क्या है, अभिसारी है या अपसारी है, आपको पहले से इसका आइडिया है, इसको आपको पहले से ही आइडिया है कि वीएन क्या है, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको पहले से आपके रिजल्टों में था, और आपको पता था कि ये वाली श्रेणी कभी आपने कभी निकाली थी, और आपको पता था कि ये श्रेणी ये तो अभिसारी होती है। ऐसी एक श्रेणी है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये क्या है,
एक श्रेणी है जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिसको आप चेक कर रहे हैं कि वो क्या है। एक अज्ञात है और एक ज्ञात है, एक अज्ञात और एक ज्ञात। अब कहानी शुरू होती है, दोनों को साथ में लेंगे, दोनों के nवें पद को साथ में लेंगे और अनुपात निकालेंगे। दोनों का अनुपात लेंगे, लिमिट लगाएंगे, और लिमिट लगाने के बाद जो भी आंसर आएगा एल, जो भी आंसर आएगा एल, वो एक परिमित संख्या होना चाहिए तथा जीरो नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं अशून्य परिमित संख्या। मतलब एल जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये एल जीरो नहीं होना चाहिए, परिमित यानी अनंत नहीं होना चाहिए, प्लस अनंत चाहे माइनस, माइनस अनंत तो आएगा ही नहीं, क्योंकि श्रेणी प्लस की है तो माइनस तो आना ही नहीं अनंत। बस ये दो नहीं आने चाहिए, ना तो जीरो आना चाहिए ना अनंत आना चाहिए, ना तो जीरो आए ना अनंत आए। रिपीट, ना जीरो आए ना अनंत आए, बस ये दो मत आए, और चाहे कुछ भी आए, और चाहे कुछ भी आए। एल इन दो में से कुछ भी नहीं आना चाहिए। एल जीरो नहीं होना चाहिए, एल अनंत नहीं होना चाहिए, ना तो एल जीरो होना चाहिए ना एल अनंत होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें सत्य है तो श्रेणियां एक जैसी है, श्रेणियां एक जैसी है। श्रेणियां एक जैसी है। एक जैसे का मतलब जैसी श्रेणी आपकी वीएन है वैसी यूएन है। अब वीएन तो आप पहले से जानते हैं, वीएन तो क्या है, क्योंकि मैंने पहले कहा ये ज्ञात है, ज्ञात का मतलब आप जानते हैं। आप जानते हैं तो अगर ये अभिसारी है तो ये भी अभिसारी है, ये अपसारी है तो ये भी अपसारी है। तो जैसी आपकी वीएन है वैसी आपकी यूएन है। लेकिन अगर यदि एल जीरो आ गया या एल अनंत आ गया तो टेस्ट फेल, मतलब ये टेस्ट काम नहीं कर रहा है, कुछ और देखो, कुछ और देखो, टेस्ट फेल। अगर जीरो आ गया या अनंत आ गया तो टेस्ट फेल। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसको लगाने पर आप हमेशा उत्तर आएगा, नहीं। कई टेस्ट, हर टेस्ट, जितने भी टेस्ट अभी आप पढ़ेंगे देखेंगे, ज्यादातर टेस्टों में इक्के दुक्के टेस्ट ऐसे जो प्रभावी हैं, लेकिन उनमें और कोई प्रॉब्लम है, में कोई और बीमारी है, सब में कुछ ना कुछ बीमारी जरूर है। अब जैसे इनमें बीमारी आ गई कि जीरो या अनंत आ गयो तो टेस्ट फेल हो जैसी को, मतलब ईशा सवाल हो तो सका है जिनकी लिमिट जीरो या अनंत आवे, वहां पर फेल हो जैसी, मतलब वो सारी मेहनत बेकार, फिर कोई दूसरा टेस्ट ट्राई करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टेस्ट, इसे अनुपात परीक्षण कहते हैं। आ जाओ, एक है हाइपर हार्मोनिक सीरीज, या जिसको पी सीरीज कहते हैं, वो सबसे बढ़िया नाम है। पी टेस्ट बहुत छोटा नाम है, बोलना में भी आसानी हुआ है। पी टेस्ट और बहुत प्रभावी है, बहुत काम का टेस्ट है ये, बहुत 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 काम का है, ये कमाल है ये टेस्ट। ये टेस्ट हमें बता देगा कि अगर कोई श्रेणी इस तरीके की है, 1/n की पावर पी, 1/n की पावर पी है जैसे, और प्लस सिग्मा है, मतलब 1/1 की पावर पी, 1/2 की पावर पी, 1/3 की पावर पी, 1/4 की पावर पी, डैश डैश डैश। ये कहता है कि अगर ये जो पी है, सब पे जो पावर चल रही है, वो अगर एक से बड़ा है तो श्रेणी कन्वर्ज करेगी, मतलब इस श्रेणी का जोड़ आएगा, जोड़ आएगा। पी का मान अगर एक है या एक से छोटा है तो ये डाइवर्ज करेगी। एक से बड़ा है तो अभिसारी, एक से छोटा है तो अपसारी। यानी अब मैं आपको वो अपनी टेस्ट सीरीज जो हम यूज करते हैं उनका नाम देख लो। एक तो हमारे ये सीरीज यूज करते हैं हम, है ना, ये यूज करते हैं। इसको बंद करके लिखूं तो ये हो गया 1/n। यहाँ पे पी देखो, पी कितना है,
इस केस में p देखो कितना है, तो p हुआ 1, p कितना हुआ 1, और a कौन से केस में आ रहा है, इस केस में p अगर 1 के बराबर है, यहाँ p 1 आया है, जिस श्रेणी में p 1 के बराबर होगा वो क्या होगी, डाइवर्ज, यानी ये श्रेणी क्या हुई, अभिसारी, सॉरी अपसारी। ये हुई अपसारी। अच्छा, वही अगर 1+1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/n का स्क्वायर। इस केस में p कितना हुआ, 2, और p 2 हो तो p 2 है मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब कन्वर्ज, यानी अभिसारी, ये श्रेणी अभिसारी है। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है। खासकर हमारे जो साधारण सवाल होते हैं वो बड़े ही आराम से इसमें पता चल जाता है। अभी जब इसको हम यूज कर रहे थे कि इसका जोड़ ये अपसारी होता है, ये अभिसारी होता है, तो देख लो आराम से ये टेस्ट आपको बता रहा है कि कौन अभिसारी है और कौन अपसारी है। अगर मैं इसमें आधी आधी पावर कर दूं, मतलब अंडर रूट कर दूं, तो एक और एग्जाम्पल ले लें, अंडर रूट वाला 1/√2, 1/√3, 1/√4 डैश डैश डैश, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1/√n, यानी सिग्मा 1/n की पावर आधी, 1/n की पावर आधी, और n की पावर आधी यानी p का मान कितना हुआ, आधा। p का मान आधा कौन से केस में आता है, p का मान आधा मतलब 1 से कम, आधा है मतलब 1 से कम है, और 1 से कम वाला केस ये है तो डाइवर्ज, यानी ये अपसारी है, ये अपसारी है। जमरी बात, ये समझ में आ रही है, ये सीरीज कैसे आप उसको आराम से देख के बता सकते हैं कि क्या कहानी है और क्या नहीं, क्या कहानी है और क्या नहीं है। ठीक है ना, ये पी टेस्ट कहलाता है, ये हमारे पी टेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब ये श्रेणी प्रूफ करो कि ये श्रेणी डाइवर्जेंट है, प्रूफ करो कि ये श्रेणी डाइवर्जेंट है। अब थोड़ा ध्यान लगाना, मन लगाना कि हम इसको प्रूफ करते हैं। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी जब आप, अभी तो ये बताया हुआ है डाइवर्जेंट है, वरना 4 ऑप्शन होते, निम्न श्रेणी कौन सी है, ऑप्शन ए अभिसारी, अपसारी, दोलनी, इनमें से कोई नहीं। यही सवाल 4 ऑप्शन में चला जाएगा, यहाँ तो मैं सिर्फ प्रूफ करने के हिसाब से क्वेश्चन डाले, तो प्रूफ करते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। तो अब याद करो हमारे जो जो टेस्ट है उनको याद करो, और बैक टू बैक उनको कैसे यूज करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो हम बहुत सारे लेंगे, अभी और भी आ जाएंगे, पढ़ तो बहुत सारे लेंगे, लेकिन कई सवाल एक से ज्यादा टेस्टों से हो जाएंगे, कई सवाल एक से ज्यादा टेस्टों से हो जाएंगे। आप ये लगा के देख रहे हैं उससे भी हो रहा है, वो लगा के देख रहे हैं उससे भी हो रहा है, वो लगा के देख रहे हैं उससे भी हो रहा है, तो आपको लगे यार अच्छी बात है, एक से ज्यादा टेस्ट लगा रहा हूँ उस पर लग रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया, लगाते जाओ। ऐसा नहीं है कि अब आप ये सोचे कि जितने सारे टेस्ट हैं ये सारे के सारे लगाने पड़ते हैं, नहीं, कई सवाल एक से ज्यादा टेस्टों से हो जाएंगे, कई सवाल केवल एक टेस्ट से होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोचते हैं और उस पर कौन सा वो लग जाता है। आपने सोचा कि चलो इसमें मैं तुलना परीक्षण लगाता हूँ, आपने लगाया, हो सकता है वो काम करे, हो सकता है वो काम ना करे, हो सकता है वो काम करे, हो सकता है वो काम ना करे, नहीं करे तो कोई दूसरा टेस्ट लगाओ। धीरे धीरे आप पकड़ में आने लग जाएगा कि कौन से सवाल के लिए कौन सा टेस्ट परफेक्ट रहेगा, कौन से सवाल के लिए कौन सा टेस्ट परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पैटर्न सेट कर लेते हैं फिर भी, कि एक सबसे पहला टेस्ट तो आप लगाओ अनंतवा परीक्षण, अनंतवा परीक्षण जो टेस्ट है ना वो लगाओ, सबसे पहले लगाओ अनंतवा टेस्ट, जिसे हम अनंतवा पद परीक्षण कहते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ताकि पुकारने में आसानी हो। जी, इसका भी हम एक नाम रख लेते हैं अनंतवा पद परीक्षण।
जब भी मैंने कहा नाम जो होते हैं ना वो अपने अपने हिसाब से अपने खुद के नाम बन जाते हैं, है ना, अपने अपने हिसाब से नाम बन जाते हैं। तो इसका नाम बना लेते हैं अनंतवा पद परीक्षण। हम लास्टवा पद निकालेंगे, अगर लास्टवा पद 0 आ गया तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ तो मतलब कोई और टेस्ट लगा के देखो, क्योंकि अब तो अभिसारी अपसारी कुछ भी हो सकता है। लेकिन चौका लग गया तो, अंतिम पद 0 नहीं आया तो काम ही खत्म। अंतिम पद 0 नहीं आया तो फिर अभिसारी नहीं है, और ये पॉजिटिव टर्म वाली है, पॉजिटिव टर्म वाली है तो अभिसारी अपसारी में से एक होगी, अभिसारी नहीं है मतलब अपसारी है। तो ये है अनंतवा परीक्षण। तो पहले ये लगा के देख लो, ये सबसे छोटा परीक्षण है, कोई ज्यादा स्पेस नहीं खाएगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगा, पहले लगा के देख लो, क्योंकि अगर काम कर गया तो सारे कष्ट खत्म, काम कर गया तो और कुछ कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे पहला हम शुरुआती टेस्ट मान के चलते हैं कि पहले ये लगाओ आप, इससे लगाते ही क्या पता आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, क्या पता आपका सवाल इससे सॉल्व हो जाए। छोटा सा टेस्ट कारगर हो जाता है कई बार, तो पहले ये लगा के देख लो। हो सकता है काम ना करे, ना करे तो कोई बात नहीं, छोटों से तो टेस्ट है, छोटों से तो टेस्ट है, के नुकसान हुआ, कोई नुकसान को नहीं, कोई साइड इफेक्ट को नहीं को लगाड़ देख लो, काम कर गयो तो निहाल कर दी, और नहीं काम करो तो कोई बात को नहीं, और टेस्ट है घना ही है, कमी को नहीं, 10-15 पड़े आपने है ना, और दे दीशू में, और ये भी कम पड़ा है तो 2-3 और दे दीशू। ठीक है, तो सबसे पहले अनंतवा पद परीक्षण जरूर लगा के देखिएगा, काम कर गया तो मजे आ जाएंगे, और बेटो काम कर भी जावे बड़ी बात है कि काम कर भी जावे, छोटो सा टेस्ट है लेकिन काम कर जावे, काफी बार प्रभावी हो जावे, है ना। जहाँ बुमराह है, और बुमराह आज 10वां नंबर पर आवे तो कई बार वो भी छक्का मार जावे, मार जाए कौन मार जाए, तो वो भी कई बार छक्का मार जाए, वो कोई यहाँ को नहीं कि कोई आगे वाला बैट्समैन है, प्रभावी बैट्समैन है ना, वो लास्ट में आवे, और बॉलर ने भी बेरो है कि इको कोई भरोसा को नहीं, बॉलर जो है ना वो को पता है कि जो मैन बैट्समैन है वो पता है कि ये जल्दी से छक्के नहीं मारेगा, सोच समझ के खेलेगा, ध्यान से खेलेगा। लेकिन जो लास्ट आर आवा ना, जिसे टेलेंडर्स कहा जाता है, टेलेंडर्स मतलब जो लास्ट में प्लेइंग करने आते हैं, 9वें 10वें 11वें नंबर वाले, ये इन लोगों का दिक्कत ये है कि इन लोगों का डर तो कुछ होता नहीं है, टाइम इनको ज्यादा बिताना नहीं होता, इनका सर एक ही मकसद होता है कि कटा हाथ पैर पर लाग नहीं जावे, बॉलिंग करानी दोरी हो जाएगी, आपको सिर्फ एक ही मकसद हुआ कि कटा हाथ पैर पर नहीं लागनी चाहिए, है ना। आपने देखते क्रिकेट तो देखते होगे, तो ये जो लास्ट वाले प्लेयर होते हैं कौन से, 9वें 10वें 11वें नंबर वाले प्लेयर कौन होते हैं, जो बॉलर होते हैं, आपकी जो मैन बॉलर होते हैं, खास बॉलर जो होते हैं वो ये लास्ट वाले होते हैं ज्यादातर। तो ये जो बॉलर होते हैं अब इनको आगे बॉलिंग करानी होती है, तो इनको सिर्फ एक ही बात का डर होता है कि बैट जो बॉलर बॉल करा रहा है वो कहीं मेरे हाथ पैर पे कहीं मार ना दे, बॉलिंग करानी मुश्किल हो जाएगी, तो वो विकेट तो दे छोड़, डाल बॉल डाल, और वो खाली शॉट घुमावे, मतलब ये आंखें मीचर घुमावे, लाग जाए तो लाग जाए, नहीं लागे तो आउट सही, माने कौन सा रन बनाना है, मेरे को रन बनाना थोड़ी आया है, मैं तो बॉलिंग करना है, तो वहां को मकसद वही है, तो वहां से सब डर है, वहां को काम, वहां से सब डर है, क्योंकि वहां को कोई धर्म को नहीं, भाई जो पहले नंबर पे है उसे डर लग रहा है कि मैं आउट हो जाऊंगा, दूसरे नंबर वाला प्लेयर भी डरता है और आउट हो जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा दब के खेलता है, थोड़ा सा तो डर के खेलता है। लेकिन जो 10वां नंबर पे खेल रहे हैं, बिन क्या को डर है, बिको कोई के बिगाड़ सके, बिकी रन रेट को नहीं है, कोई कोई स्ट्राइक रेट को नहीं है, कोई कैरियर को नहीं है, रन कमाए ने, वो तो जो भी मार रहे है ठीक ही है। तो सेम कहानी है कि वो जो टेस्ट है वो बिया को ही है, कई बार बेटो काम कर जाए, काम कर जाए तो सवाल के भट्टे की भट्टी रात काट दे। तो ये लो हमारा एनवा। वो कौन सा प्लेयर है, एक बार भूल, एक बार ये यार प्लेयर कौन सा था, एक बार मैच हुआ था, आपको याद होगा कि इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज का T20 फाइनल था, है ना, T20 फाइनल था, और इंग्लैंड खेली थी, ब्रेन स्ट्रोक को आवर दिया था, ब्रेन स्ट्रोक आवर करा रहा था, और सामने ब्रेस्ट स्ट्रोक या ब्रेथ कौन था, ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं वेस्ट इंडीज के प्लेयर का, वो खेल रहा था, वो प्लेयर भी कुछ ऐसे ही था, 6-7वें नंबर का प्लेयर था, और वो खेल रहा था, लगभग लगभग तय था कि बेन स्टॉक तो बॉलिंग करा रहा था, बेन स्टॉक बॉलिंग करा रहा था इंग्लैंड से, और T20 का फाइनल था, वर्ल्ड कप, अच्छा ब्रेथवेट था, हाँ ठीक है वही लग रहा था मुझे नाम थोड़ा, ब्रेथवेट बैटिंग कर रहा था, ठीक है, ब्रेन स्टॉक बॉलिंग कराने आया, तो ब्रेन स्टॉक बॉलिंग कराने आया तो लगभग लगभग था कि जीत गई, क्योंकि एक ओवर में शायद 25 या 30 रन चाहिए थे, 25 या 30 के आसपास रन चाहिए थे, कार्डोर को तो थाने ठाया यार, एक एक प्लेयर का पूरा नाम भी जानो,
जरामा अवतार पूरा नाम बता रहे, कार्लोस ब्रेथवेट, मतलब एकदम है। तो वो बैटिंग कर रहा था, अच्छा बढ़िया, आप लोग क्रिकेट देखते हैं। तो वो आयो, खेल रहे हो, ब्रेन स्ट्रोक बढ़िया बॉलर है, बढ़िया बैट्समैन भी है, बढ़िया बॉलर भी है, अच्छी रेपुटेशन वाला प्लेयर है। अब उसी को ओवर दिया कि भाई लास्ट ओवर है, इसको देते हैं, तो कि ये मेन प्लेयर है, तो उसको बॉलिंग दी। तो बे बे प्लेयर बे, वहां को कोई मतलब, कोई धर्म को नहीं है वहां को। मैं बता दी हो सके तो 0 पे आउट हो जाए तो भी वहां कोई नुकसान को नहीं। अबे छक्का मेल दे तो कोई, वो भाई के बिगड़ियो भी के ठापड़ियो, पहली बॉल पर, पहली या दूसरी बॉल पर छक्को, फिर अगली बॉल पर फिर छक्को, फिर अगली बॉल पर फिर छक्को, और फिर अगली बॉल पर फिर छक्को। 4 बॉल पर वो बैक टू बैक 4 छक्का मेल दिया। अब 4 छक्का मिलता है, 24 रन हो गया, वेस्ट इंडीज जीत गई, हारेडो मैच वेस्ट इंडीज जीत गई। अब वो जो ब्रेन स्ट्रोक है, वो बेचारों कम से कम शायद 1 साल तक भी ट्रोमा से कोई निकल पाया, उस ट्रोमा से वो नहीं निकल पाया। क्योंकि एक तो सोचो T20 का फाइनल है, आप T20 का फाइनल खेल रहे हो, फाइनल मैच है, और आप जीतने के कगार पे हो, लगभग लगभग आप जीत गए हो, और आते वो 4 छक्के मेल दिए। ठीक है, लाग गया। अच्छा, बी के बाद में वो कोई कमाल कौन करे, बी के बाद में वो कभी कौन चमत्कार करे, फिर तो शायद टीम से 12 चली होगी और चले होगी, फिर ज्यादा वो इफेक्टिव कौन नहीं हो शायद, फिर भी लेकिन बी टाइम में का दिन खराब करना, बी ने खाली बेन स्ट्रोक को जीवन खराब करना, बी को काम खराब कर दिया। तो यही कहानी हुआ है कि ये जो कुछ हुआ है ना, कुछ लोग यहाँ कहा है कि सब आठ लगा जाए बापड़ा को। एक तो T20 वर्ल्ड कप गए हाथ से, एक भी ब्रेन स्ट्रोक का इसी दुर्गति करी, इसी इमेज खराब करी, हो ही जावे। आपने कोई अगर वर्ल्ड कप को फाइनल हुआ, कोई प्लेयर हरा देवे, तो वो देश में पाछो किया जावे, बापड़ो पाछो देश में जावे, जो लोग भी तो बैठे हुए। हाँ, बाद में तो जीता था, लेकिन एक बार तो बहुत अच्छा हो ही जाता है, काफी रहा था, फिर वो बाद में वापस भी आया, लोगों ने फिर लोगों ने मोटिवेट किया, वापस आ गया, लेकिन बड़ी माड़ी किस्मत थी। तो आई है, किसी टेस्ट ने हल्का नहीं समझना चाहिए, कई टेस्ट बड़ा कमाल हुए। आ जाओ लिमिट, तो ये है अनंतवा पद परीक्षण। अब एन कॉमन निकाल लो, और ये आ गया एक, एक आ गया मतलब जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया मतलब ये टेस्ट काम कर गया, एक आया है, जीरो नहीं आया है, और जीरो के जीरो नहीं आता है यानी अपसारी है, तो ये टेस्ट काम कर गया। तो ये देखो काम कर गया। तो ये छोटा टेस्ट है, बहुत छोटा है, तो हम सबसे पहले शुरुआत जब करेंगे वो इसी टेस्ट से करेंगे। हम जब भी कोई श्रेणी को चेक करेंगे तो इस टेस्ट को पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर ये काम कर जाता, देखो नहीं करा तो कोई बात नहीं, क्यों कौन बिगड़े, अरे काम कर गयो तो जल्दी से आंसर पे पहुंचा दे कि ठीक है चलो ये आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है, छोटा टेस्ट है, इफेक्टिव है। सबसे पहले क्रम में इसी टेस्ट को हम यूज करेंगे चेक करने के लिए। नहीं काम किया कोई बात नहीं, कोई नुकसान को नहीं, कर गया तो अच्छी बात है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इसी को हम दूसरे टेस्ट से भी कर सकते हैं। आ जाओ, ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि इसी से होगा, नहीं औरों से भी हो सकता है। एक सवाल कई टेस्टों से हो सकता है, एक सवाल कई टेस्टों से हो सकता है, बस ये हो सकता है कि इसने टाइम ज्यादा लिया, उसने टाइम कम लिया, वो इजीली हो गया, ऐसा हो सकता है। तो ये श्रेणी आपको नहीं पता, आंसर डाइवर्जेंट दिया तो शो करना है, फिलहाल आपको ये नहीं पता कि ये श्रेणी कैसी है। तो ये तो होगी आपकी जो श्रेणी आपको पता करनी है, इसको UN नाम दे दो, जिसको अभी आपको पता करना है कि ये कौन है। अब दिमाग लगाना, ध्यान देना, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। ये UN है जिसके बारे में आप नहीं जानते, ये जो जिसको आप पता कर रहे हैं, एक श्रेणी ले ली जिसको मैं जानता हूं, वो है 1/N की पावर P, पूरो जानू इके बारे में, इके बारे में सब पता है, ठीक है, दादा चाचा ताऊ सब ने जाना आप, 1/N की पावर P, इसको पूरा जानते,
क्या जानते हैं, अगर p का मान 1 से बड़ा आया तो अभिसारी, p का मान 1 या 1 से छोटा आया तो अपसारी, है ना। इसके बारे में सब जानते हैं, इसके बारे में सब जानते हैं। क्या जानते हैं कि अगर p का मान 1 से ज्यादा आया, p का मान 1 से ज्यादा आया तो अभिसारी, p का मान 1 से कम या 1 के बराबर आया तो अपसारी। इसको हम जानते हैं। तो एक जानकार ले लियो, एक अनजान ले लियो, वो अनजान है, वो जानकार है। अब दोनों को निकालो अनुपात, दोनों का अनुपात। UN बटा VN। इस टेस्ट को अच्छे से समझना, अच्छे से, भयंकर वाले अच्छे से, ठीक है। पलट दो। अब आपका उद्देश्य ये है कि ना तो जीरो आए और ना अनंत आए, ना जीरो आए ना अनंत आए, क्योंकि अगर जीरो आ गया और ये अनंत आ गया तो गई भैंस पानी में। अगर जीरो आ गया या अनंत आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो पहली कोशिश आई है कि ए नहीं आवे, टेस्ट में फेल होने से बचाना है कि टेस्ट फेल ना हो जाए। अब होसी जी को तो होसी बिन तो करी कौन सका, लेकिन अपना पूरा प्रयास हमारा ये रहेगा, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि ना तो जीरो आए और ना अनंत आए। अगर संभव है तो जीरो अनंत ना आए, इन दोनों के अलावा फिर चाहे कुछ भी आए सब अलाउड है, ये दोनों नहीं है। ये हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। आओ करते हैं प्रयास। ये हुआ n/n+1। n कॉमन निकाल लो नीचे से, n से n कट गया, और ये आ गया। अब यहां सोचो, सोचो p का मान क्या लें कि ना तो जीरो आए ना अनंत आए, ना जीरो आए ना अनंत आए। p का मान ऐसा क्या हो जिससे ना तो जीरो आए ना अनंत आए। रख के देख लो आराम से, आराम से रख रख कर देख लो। जीरो अनंत नहीं चाहिए, जीरो और अनंत नहीं चाहिए। ट्राई करते हैं। सबसे पहले n बराबर 1 लेने पर, अगर मैं n का मान 1 लेता हूं, अगर मैं n का मान 1 लेता हूं, धीरे धीरे बढ़ भी या मिनटा में समझ कौन बने, टाइम ले से। मान लीजिए p का मान मैंने 1 ले लिया, p का मान 1 लेने पर यह आ गया n। अब अनंत रखूंगा तो यह आ जाएगा अनंत इंटू 1/1+0, अनंत इंटू 1 यानी अनंत आ गया। अनंत मुझे चाहिए नहीं, अनंत मुझे चाहिए नहीं, तो p बराबर 1 तो नहीं हो सकता। अच्छा p बराबर 2 लें तो, p 2 लें तो, मतलब 2 लेने पे भी दिक्कत है, 2 लेने पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी, 2 लेने पर भी सेम प्रॉब्लम आएगी। दो लेने पे भी सेम दिक्कत आएगी। क्यों? 2 लेते ही हो गया अनंत का स्क्वायर इंटू 1/1+0, ये अनंत आ गया। अच्छा 3 ले तो, 3 पर भी वही दिक्कत है, 3 पर के n की क्यूब वजह से तब भी दिक्कत, 4 लें तो फिर भी दिक्कत, 5 है, यानी ऊपर की तरफ तो दिक्कत ही दिक्कत है, अनंत आता रहेगा। तो p का मान 1 से बड़ा तो नहीं है, बात खत्म। पीछे चलते, पीछे। अगर आधा लूं तो आधा, एक बार रखो भाई, पहले गलतियां करो, यदि सही पर पूगो, सीधा सही पर मैं बार बता दीशु पी एत्तो है, फिर एटलीशु हाँ पी एत्तो है। रखना थोड़ी है, पकड़ो इन्हें कि किया पूग रहे आप पी पर पूग रहा किया, पहुंच रहा किया, बिना पकड़ो कहानी ने। पी पकड़ो, खुद को पकड़ना पड़ेगा। मैं तो 2 सवाल करा दूं, 3 करा दूं, करना था नहीं पड़ती ना। तो सोचो कि पी कितना होना चाहिए, क्या पी होगी बेस्ट हो, और जो गलत है वो क्यों गलत है, गलत है वो क्यों गलत है। ठीक है, पी का मान आधा लेने पर, पी का मान आधा लेने पर क्या ये चल जाएगा? पी का मान आधा लेने पर ये हो जाएगा n की पावर आधी। ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी अनंत आ रहा है, अभी भी अनंत आ रहा है, अभी भी अनंत आ रहा है। अच्छा p की पावर माइनस की लें तो, p माइनस में लें तो, वो भी ट्राई करते हैं।
एक माइनस में लेके देख लेते हैं, P बराबर माइनस का 1 लेने पर ये आ गया 1/n, ये हो गया 1/अनंत गुणा 1/अनंत। अब जीरो आन लाग गयो, अब जीरो चाल पड़ो, पिछली बार अनंत आ रहे हो तो अनंत भी कौन चाहिए और जीरो भी कौन चाहिए, तो जीरो भी गलत है, तो P को मान माइनस भी कौन चाल है, P का मान माइनस का 2, वो भी वही दिक्कत, 1/n² आ जाएगा, n का मान अनंत आएगा और 1/अनंत जीरो हो जाएगा, वो भी दिक्कत। तो फिर P क्या हो, P क्या हो कि ना तो जीरो आए ना अनंत आए, ना जीरो आए ना अनंत आए, P क्या होना चाहिए, P क्या होना चाहिए, टेस्ट माइनस पे भी फेल है, P का मान माइनस पे भी दिक्कत है, P का मान प्लस का रख के देख रहे हैं उस पर भी दिक्कत है, P का मान क्या होना चाहिए, P को मान होना चाहिए 0, परफेक्ट, P होना चाहिए 0। अगर हम P0 ले लें तो P0 लेते ही सारा काम हो जाएगा, n की पावर 0, ये लो, किसी की पावर 0 उसका मान 1, 1/1 यानी 1 आ गया, 1 आ गया, बस खुश है, कुछ भी आए बस जीरो अनंत मत आए, कुछ भी आए जीरो अनंत नहीं आए, कुछ भी आओ जो चाहे आओ, बस 2 नंबर मत आओ, एक तो जीरो एक अनंत, एक तो जीरो और एक अनंत, नहीं आया बस शांति है। अब क्या शांति है, इसका मतलब ये दोनों श्रेणियां एक जैसी है, कब, इसके लिए P कितना आया 0, P0 पे ये श्रेणी कैसी होती है, जब P0 होता है तो ये श्रेणी कैसी होती है भाई, P0 पे ये श्रेणी, पीछे चलो, P का मान 0 होगा, 0 का मतलब 1 से छोटा होगा, जी से छोटा का मतलब ये अपसारी होगी, तो ये अपसारी होगी, ये अपसारी होगी, तो फिर इसी के अनुसार ये भी अपसारी होगी, ये भी अपसारी, तो दोनों हो गई। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या P का कोई और भी मान हो सकता था, क्या P का कोई और भी मान हो सकता था, ये बात ना सोच कर बताओ, क्या P का कोई और मान हो सकता है जिससे आंसर आ जाता, मतलब जीरो अनंत के अलावा कुछ आ जाता, क्या कोई और P ऐसा है, जल्दी से यार क्लास लंबी चलेगी, जल्दी बोलो, P को कोई और मान है इशू, P को कोई और भाई है कि जो रख दें और आंसर आ जाए, मतलब जीरो अनंत के अलावा कुछ आ जाए, बोले नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, अगर माइनस का रखा तो n बटे में आ जाएगा, n बटे माइनस का रखा तो n बटे में आ जाएगा, बटे में आते ही नीचे अनंत आ जाएगा, टोटल जीरो बन जाएगा, मामला खत्म। अगर P प्लस का हुआ तो वो ऊपर रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा तो वो अनंत ले आओगे, ये दोनों जगह तद्दी करी, और नीचे रहे हो तो भी तंग कर सी, और ऊपर आए हो तो भी तंग कर सी, ऊपर आया तो ये अनंत बना देगा, नीचे आया तो जीरो बना देगा, इसका मतलब ये हटेगा तो ही फायदा होगा, और हटने का सिर्फ एक ही चांसेस है, वो P बराबर 0, और P बराबर 0 पे काम है, इसलिए याद रखिएगा जब भी आप तुलना परीक्षण लगाएंगे P का मान इकलौता ही आएगा, एक ही मान आएगा P का, सिर्फ P का सिर्फ एक मान आएगा, या तो P का कोई मान नहीं आएगा, कोई मान नहीं आएगा, या फिर एक मान आएगा, सिर्फ एक, बाकी दोनों गलत, उसके बाद वाले सारे गलत, या तो कुछ नहीं आएगा, कुछ भी, मतलब आप कुछ भी कर लो, P कुछ भी रख लो, कोई काम नहीं कर रहा, या तो कोई काम नहीं करेगा, या फिर काम करेगा तो इकलौता P होगा जो काम करेगा, वो इकलौता P पकड़ लो, उससे आपका इसका पता लग जाएगा, इससे आपको इसका पता लग जाएगा, और फाइनली आप नतीजे पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से पुनः दोबारा अगली क्लास में, ठीक है।